Are you guys seeing my screen? सर अभी तो नहीं हो रही, सॉरी मैंने थोड़ी देर की तक नहीं, शायद आ जाए। मैंने की नहीं है, सॉरी। अब होनी चाहिए, मैं क्लिक करना भूल गया था। Yes, अब sir. हो रही है जी. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं वेयर करंटली वी स्टैंड विद असाइनमेंट्स। लेट मी चेक द बेस कैंप। आई हैव गॉट अ चांस टू रिव्यू यस्टरडे बट couldn't चांस टू मेक इट टुडे इन मॉर्निंग क्योंकि कुछ चीज़ें मैं और कर रहा था। तो आई हैवंट सीन एनी अपडेट येट। अगर मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो वहाँ पे असाइनमेंट 3 मेरे पास है अदील अहमद की। असाइनमेंट 3 मेरे पास है उसामा जाफरी की, और असाइनमेंट 3 मेरे पास है हबीबा की। तो इट मीन्स के जमा तो आपने ख्याल 28 से कराई हुई है मैंने, अपार्ट फ्रॉम अदील की कल आई है। तो ये तो मैंने अभी ऑनेस्टली बताऊं आई हैवंट रिव्यूड, तो इसकी फीडबैक इंशाल्लाह आपको कल मिलेगी। बट द पॉइंट ये मुझे बताएं कि असाइनमेंट 4 का क्या स्टेटस है अभी? सर साइंस 4 जो है ना, हमने मतलब डिस्कशन करके उसमें वो हमने की तो थी उसमें, लेकिन ये कि सर अभी तक मतलब उसमें ना कि सही तरह से मतलब काफी हद तक उसमें पॉइंट हमने सर किए भी हैं। मतलब इन शॉर्ट जी यू जी गाइस हैव स्टार्टेड असाइनमेंट 4 स्टार्ट की दी है वो? जी जी, मतलब 2 3 दफा हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर ना, लेकिन ठीक थोड़ी है, बहुत सर कंफ्यूजन है। इंशाल्लाह आज वो दूर हो जाएंगी जब वो आप थोड़ा सा क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और कब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ असाइनमेंट 4 मुझे मिल जाएगी? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असाइनमेंट 4 हम तीनों ने की थी, लेकिन उसमें हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमें समझ में नहीं आए, और हम तो बिल्कुल ही उलझ के रह गए थे, हमें नहीं समझ में आ रही थी। असल में सिनेरियो ये है, अदील तो ऐसे कहना जैसे हमें समझ में आ गई, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। रात को भी हमारी डिस्कशन हुई थी, हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम उलझे हुए थे बिल्कुल। हमने कहा ठीक था हम है। आपसे पूछेंगे, हमें टेस्ट केस समझाएं, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहे हैं। मीन्स कि हमने राजा तसद्दुक की उठा कर देखी तो उनकी अलग कहानी चल रही थी, और मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि किसके उठा के क्या देखे? करना सॉरी है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, होल्ड ऑन। किसके समझ नहीं आया? किसके उठा के देखे? कुछ समझ नहीं आया मुझे आपकी बात। राजा तसद्दुक जो आपने कहा था। अच्छा, तो क्या टेस्ट केस का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा? टेस्ट केस लिखने ही नहीं आ रहे और मुझे टाइमली फिर पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं? व्हाई आई एम लाइक गोइंग टू लेक्चर नंबर 8 नाउ? मुझे तो 5th पे चला जाना चाहिए कि टेस्ट केस ही समझ नहीं आया। टेस्ट केस तो मैंने कहा था सर समझ। सर टेस्ट के समझ मतलब उसको किस तरह करते हैं वो तो समझ में आया, लेकिन मतलब एक्चुअली करना क्या है वो उसमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये अगर आप टेस्ट केस खोलेंगे ना, जैसे अगर अदील के पास वो है असाइनमेंट जो हमने की है, नहीं बल्कि उसामा के पास है, उनसे क्या आप शेयर करें, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट, आप होल्ड करें, आपकी बात तो मुझे साइड पे थोड़ी दी। अदील आपको क्या समझ आपको नहीं आया? सर जी उसमें ना जो मतलब आउटकम आती है प्री कंडीशन, ठीक है, प्री कंडीशन तो मतलब वो उसकी तो वो स्टेप वगैरह उसकी तो समझ आ गई। उसके बाद पोस्ट कंडीशन में इनमें सर दोनों मैंने थोड़ा सा मतलब यह है कि जब आउटकम उसका आती है लैंडिंग पेज जो आता है उसका मतलब आगे जिस पे जाना, तो उसमें सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मतलब वो अच्छा, आगे जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो मैं थोड़ा सा समझ गया, मैं प्रॉब्लम हो समझ, रही है। अब मुझे क्लियर हुई ये बात। उसामा आपको क्या समझ नहीं आया? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि स्टेप्स कहाँ कैसे कैसे लिखने हैं। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल जेनेरिक वे से लिखना है कि हर चीज़ आपने ओपन करके बतानी है, पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ। लेकिन कि मतलब उसमें जैसे टैब्स लिखे थे, क्या हमें उनको भी डिफाइन करना होगा अलग पॉइंट्स में? अच्छा, बहुत मैं आप सारे समझ गया। क्वेश्चन। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का इशू नहीं है। आई वाज थिंकिंग एट स्टार्ट, जब हबीबा ने स्टार्ट किया तो मुझे ये लग रहा था कि माइट भी शायद मुलाजमत का इशू है कि वो आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट शायद क्लियर नहीं हुई। ये इशू तो नहीं है ना? रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट क्लियर के करना क्या है, राइट? यस सर। और हमें इशू तीनों बोलो ना, लिखने लिखने में आ रहा है सर। तीनों को सर इशू। लिखने सर हमारा लिखने प्रोजेक्ट में ये आ रहा है सर हाउ वी स्टार्ट, हाउ कहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब क्या क्या कहाँ से 0 पॉइंट से उसको लेके सर चलना जी है, क्योंकि कुछ सर पहले असाइनमेंट्स वो नहीं है। एक जी टाइम जी पे एक बंदा बोले ना, एक टाइम पे एक बंदा बोले, मुझे इस तरह क्लियर नहीं होगा। अच्छा, कहने का मतलब प्रोजेक्ट इज सेम, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर के करना क्या है सर हमें? रिक्वायरमेंट मतलब क्लियर है कि ऐसा है जो हमने देखी है उसके मुताबिक समझ में आ रहा था हमें करना क्या है। मतलब उसमें हमें यही समझ में आया है कि हाँ, मुलाजमत एक ऐप है मैं दोबारा जो। नहीं, ये ना बताएं मुझे, सिर्फ ये बताएं, जीरो पे चला गया वो टाइम, वरना बहुत वेस्ट होगा। रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, यस नो? यस सर। यस। उसामा, यस सर। जी जी सर। अदील?
क्लियर? सर अच्छा जी मैं सर, जो वापस जा रहा असाइनमेंट हूँ। बनाई है सर, जो हमने बनाई है सर तीनों ने, सर सिर्फ 1 मिनट वो चेक कर लें प्लीज, उससे अंदाजा हो जाएगा कि मतलब क्या हमें। अच्छा स्क्रीन शेयर करो आप, फिर अपनी मैं स्क्रीन सर शेयर करता करो। हूँ, मैं करता हूँ सर। अच्छी बात है, ये चीजें टाइमली बताया करें। देखें मैं तो इस तरह वही अज्यूम करूंगा ना कि असाइनमेंट आएगी तो चेक करूंगा। मैंने 3 भी नहीं देखी टू बी ऑनेस्ट, आज टाइम मिलेगा 3 देखूंगा और कल आपको फीडबैक दूंगा। तो सर ये व्हाट्सएप क्यों स्काटा बना वाली हुआ है? तो तीनों ने कर ली थी, स्काटा वाली तो तीनों ने कर अच्छा ली थी, उसमें मैं तीनों, हमसे हर असाइनमेंट बेशक अब हर असाइनमेंट आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, इस तरह आप नहीं आज से इंडिविजुअल। सर ये स्काटा से शुरू किए। हाँ मैंने कहने का मतलब है इट गुड, लेकिन इसमें ये ना हो कि एक इंडिविजुअल जो वो 2 पे रिलाई कर रहा हो, आपकी अपनी लर्निंग रुके ना। ग्रुप एक्टिविटी जब मैं खास कहता हूँ तब तो करनी ही होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हब एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल एक बंदा, एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक बंदा थोड़ा शार्प है वो कर लेता है तो बाकी 2 कहते हैं हम उसको थोड़ा बहुत छापा मार के हम कर लेंगे, इससे लर्निंग कम होगी। मैं पहले बता रहा हूँ इस चीज़ पे अगर तीनों की इनपुट बराबर आ रही है तब तो मेक सेंस कि आई एम हैप्पी कि यार चलो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है। मैं खुद भी अगर 10 असाइनमेंट है 2-3 ग्रुप्स करवाता हूँ ताकि यार आपको आइडिया हो आपने आगे क्या करना है। और लेकिन दिस इज नॉट गुड कि अगर एक बंदा वो ले रहा है इनिशिएटिव और बाकी 2 सिर्फ जिस तरह सपोर्ट में होते हैं, हर 10 लाइक मिनट के बाद 20 मिनट बाद एक लुकमा दे दिया कि ये चीज़। अब दिल चला गया है यार, क्या कर रहे हो ये? दिल लेफ्ट। नहीं चलो सर हमने की साथ है लेकिन बनाई अलग है, और मेरी तो सर। आपको पता बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। सर नहीं नहीं सर, हमने जो स्काटा वाली थी ना वो भी हमें तीनों ने की थी, और उसको हमने अलग अलग अपनी बना के आपको सबमिट की है। हमने हाँ ये वो तो वाली ठीक भी है, अलग, हाँ हमने अलग ये अलग भी अलग बनाना है। अलग करनी थी सर, ये भी अलग अलग करनी थी, लेकिन टेस्ट केस जो थे जरा हमारे लिए जरा मुश्किल था। हमने कहा पहले हम समझ लें तीनों एक पेज पे आके, उसके बाद जो है ना हम अपनी अपनी बनाएंगे, मतलब हम चलो कर लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें कोई इशू करना नहीं क्या है, है। मुझे देखो जल्दी भागने में तो कुछ नहीं है ना। कंसेप्ट ये जब मैं लेक्चर 5 में कह रहा हूँ तो आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि मैं, लेकिन आपकी बात भी सही है कि पता तब लगता है जब बंदा रियल टाइम प्रैक्टिकल कर रहा होता है। अब ये चीज़ अगर आपको ऑफिस में आता तो ज़्यादा नुकसान होता, तो कोई इशू नहीं, हम लेक्चर रेट पे आज नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा पीछे पढ़ लेंगे, मुझे तो उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि सर कंसेप्ट क्लियर हो। एक एक चीज ये बताएं जी जी पूछें। सर, हम पहले ये टेस्ट केसेस लिख लेते हैं, उसके बाद जब हमारे पास डिज़ाइन वगैरह आ जाता है सब है, फिर दोबारा इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं या दोबारा से नए टेस्ट केसेस लिखते हैं डिज़ाइन के बाद। वही लिखे होते हैं, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके डिजाइन पे, कोई प्लस माइनस कोई चेंज आ रहा है। या दिल को कोई बुलाए, टाइम वेस्ट हो रहा है अभी क्योंकि अगला लेक्चर नहीं सर पढ़ना, पुराना पढ़ना है। सर आई थिंक ना वो ना वहाँ पे हैं आजाद कश्मीर में, तो वहाँ पे ना सिग्नल का बहुत इशू है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं क्या करूं, मैं तो बार बार ऐड कर रहा हूं बट ही इज नॉट कमिंग। सर उनका प्रॉब्लम इसी आएगा, उनका वहाँ पे उनका इंटरनेट बहुत इशू होता है, तो कंफर्म नहीं है कि वो आ जाएंगे नहीं आएंगे। चलो 2 मिनट और देखते हैं। कोई मोबाइल चेक करता रहा, क्योंकि मेरा मोबाइल इस समय मेरे बेटे के पास है, वो मुश्किल ही मुझे मिले। तो अगर कोई कर ले, उसने व्हाट्सएप ना ड्रॉप किया हो कुछ। सर और उसामा क्या कब स्टार्टिंग डेट है यार इंटर्नशिप की? और दूसरा क्या कहते हैं, जो कल जो इंटरव्यू आया वो कितने बजे है? सर ये जो इंटरव्यू आया मैंने अभी देखा, मैंने इन्होंने पहले मुझे ना एक मेल की थी, वो था प्री इंटरव्यू क्वेश्चन एयर थे, मैंने क्वेश्चन करके भेजे थे, उसमें था व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ था, और व्हाट इज़ योर, नहीं हाँ पहला यही था व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, और डीजी ट्रेंड क्या करता है, और प्रीवियस जॉब क्या है आपकी, प्रीवियस सैलरी क्या है, हम्म और एक्सपीरियंस है कुछ। मैंने फिल करके भेज दिया था, तो 2 या 3 दिन बाद इन्होंने मुझे ये भेजी है, तो मुझे आज याद आया कि मैंने इसकी पहले क्वेश्चन एयर भेजा था, तो इन्होंने वर्ड की फाइल पे ना, हम्म तो आज 5, 5:30 बजे बुलाया सर इन्होंने। 5:30 बजे, ठीक है। सर ये मुझे प्रोडक्ट वाली कंपनी लग रही है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और जो दम उसमें मशीनें वगैरह होती हैं, या जो इनके वो बनते हैं ना ऐप वेब, अच्छा ये तो लिंक्डइन है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो सर ये वो है मेरा ख्याल। अब जाऊंगा तो पता चलेगा। सर जूनियर एसक्यूए की जॉब है, तो ये हम्म तो फ्रेश फ्रेश और मैं जूनियर क्या सिमिलर होता है क्या? फ्रेश जूनियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जितना ही, इतना फर्क नहीं होता। 6 महीने का फर्क होता है या 8 महीने का, उसके थोड़ा काम किया होता है। नेट स्लो क्यों चल रहा है मेरा आज? अच्छा कब तक वेट करना है फिर अदील का, और क्या करना है फिर आगे? सर और 2-3 मिनट देख लें फिर कर दें, क्योंकि मुझे पता है उनका बहुत इशू होता है इंटरनेट का। फिर वो ये तो नहीं कहेगा क्लास क्यों कंडक्ट की है? नो सर, वो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि क्या कहते हैं आप लोग क्लास ले लेना, मेरा अगर इंटरनेट चल गया तो मैं कंटिन्यू होऊंगा, नहीं तो फिर बोला है आप मेरा लोगों को उसने ये? जी मुझे तो बोला था। हम्म
चलो 10:15 तक देखते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं मीनवाइल लेक्चर 6 की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ कहाँ पड़ी है, मैं अपने पास सेव साथ करता जाऊँ। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है इसमें और सर लेक्चर 6 की रिकॉर्डिंग कौन सी है? अगर मुझे असामा आप हेल्प आउट कर लो थोड़ा सा, मेरी स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है ना। इस आज जो चैट बॉक्स खुल रहा है, वाज इट दैट लेक्चर नंबर 6 जो ओपन अभी नहीं हो रहा? ये इमेज है क्या है यार, लोड ही नहीं हो रहा। टाइम कंसल्टिंग तो थोड़ा पुराना हो गया है। ये वाली देखते ना, ये कौन सी है? लेक्चर कोई लेक्चर नंबर 4 प्ले क्यों नहीं हो रही है? चलो मैं क्लास के बाद इस पे देखता हूँ। असल मैंने रिकॉर्डिंग सेव करनी है। ये मैंने आपको कल बताया था ना, मैं इसको इन रिकॉर्डिंग्स को सर अपलोड भी करूंगा। जी जी बोलें। सर ये जो हमने ना जब टेस्ट केस बना रहे थे ना, उसमें हमने एक चीज देखी, जैसे एक आपने कहा था कि एसआरएस है, ठीक है, जब हमें मिलती है हम तब जो क्यूए का बंदा है वो टेस्ट केस लिखना शुरू करता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही है। देखें एसआरएस तो एक रिक्वायरमेंट हो गई ना कि इसके मुताबिक उसने टेस्ट केस लिखते हैं। और हम्म एक हो गई परसेप्शन हो गई। हम्म अब परसेप्शन में वही बात आ गई कि वो जैसे वो अपनी मोबाइल ऑन करेगा, फिर उसके बाद वो गूगल क्रोम पे जाएगा। ये नहीं मैंने नहीं, बिल्कुल काफी बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत गलत उस पे जा रहे हैं, ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं बस 10:15 में वेट कर लें, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ टेस्ट केस में। आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है अभी जीरो जीरो तक ही हो बिल्कुल। जो कंसेप्ट बता रहे हो ना, मतलब क्लियर नहीं है, एम्बिगिटी है काफ़ी ज़्यादा। तो बेहतर है कि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना क्या है। तो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये स्किप कर ही नहीं सकते कि मैं आगे तोड़ता जाऊँ और पुरानी चीज़ क्लियर ना हो। क्योंकि टेस्ट केस टाइम। ही इंटरव्यूज में लिखवाए जाएंगे और पूछे जाएंगे। इवन दो यू गाइज आर आस्किंग क्वाइट लेट कि अब हम 8 था आज लेक्चर और 5th पे हम वापस आ गए हैं। बट अगेन कि जब असाइनमेंट होती तभी आइडिया होता है कि करना क्या और पता। मैं क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा बीच में करूंगा दोनों से, अगर डील ना आया तो मुझे पता लगेगा कितना समझ आई है क्या नहीं आया। फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मोबाइल पे आने से पहले कुछ लोग ना थोड़ा सा हो भी जाते हैं इन अ सेंस के इतना वेबसाइट पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं टेस्ट केस की असाइनमेंट नहीं, लेकिन टेस्ट केस की एक छोटी सी एक्टिविटी पहले आपको वेबसाइट की करवाऊंगा, चाहे वो कोई पास प्रोजेक्ट ही हो जाए स्काटा, ताकि नो हाउ थोड़ी फेमिलियर आप लोग हो जाओ कि करना है क्या। फिर मोबाइल पे स्विच करते हैं। माइट भी जितना मैं पिक कर रहा हूँ, ये रीज़न भी हो सकती है कि प्रायर यूजिंग मोबाइल ऐप अगर आपको वेबसाइट का फ्लेवर मिल जाएगा तो यू गाइस विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप उसको टेस्ट कर सकते हो विद ईज। ठीक तो है। काइंडली अगर समझ गए वो बस शेयर कर रहे हैं, वो भी अगर देख लेगा कि जो उसामा हमें आप रियल स्क्रीन शेयर टाइम। कर दो ना, अगर डील नहीं है तो आप स्क्रीन शेयर कर दो यार, एक पे हाँ डिपेंड क्यों जी कर रहे जी, हैं हम। इनके रिकॉर्डिंग पास लगी हुई है। है, अब नई चीज कोई नहीं है, डील रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। आई एम नॉट श्योर डील का इशू क्या है। मुझे नहीं पता लेक्चर कितना बड़ा होगा। डील नहीं है तो मैं पूरा तो डेफिनेटली नहीं कराऊंगा, लेकिन टेस्ट केस से कंसेप्ट क्लियर करूंगा और साथ ये बताऊंगा कि आपने आज ही के दिन पे मुझे क्या सबमिट करवाना है। और आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मोबाइल राइट नाउ। उसामा प्लीज स्क्रीन शेयर करो, प्लीज असाइनमेंट किया आपने। उसामा म्यूट हो गया है। क्या रिस्पॉन्स यार। उसामा आप कॉल पे हो? कर तो रहा है कुछ जी शेयर। सर हूँ मैं कर रहा हूँ, शेयर ही करूँगा। ठीक है। तो क्योंकि यही थोड़ी, अगर आप यही वाली जो असाइनमेंट हमने की है ना, थोड़ी सी इसको ही लेके अगर आप समझाएं ना तो फुल करें, फुल इसको फुल ओपन करें। हम्म। अच्छा टेस्ट केस यार और फुल नहीं होता, इतना ही है बस ये। इसको यहाँ से जूम करो, हाँ जूम यहाँ से बिल्कुल। बस 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 काफ़ी है, एनफ एनफ एनफ। अच्छा पहले मुझे हेडर ऊपर से चेक करने दें टेस्ट के। ये तो सारे वही हैं जो मेरे वाले ही थे। ठीक है। आपने साइन अप पेज के लिख रहे हो मुलाजमत। ये ई क्या शो कर रहा है यहाँ पे? एम जेड तो समझ आता है, मुलाजमत है शायद। सर एम्प्लॉय मुलाजमत एम्प्लॉय। अच्छा मुलाजमत एम्प्लॉय है, ठीक है। वन एम्प्लॉयर के लिए भी वैसे ई होगा, लेकिन चलो आपकी अपनी कन्वेंशन है, कोई इशू नहीं है। इंश्योर यूजर कैन साइन अप विद रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है बिल्कुल। क्लिक ऑन मोबाइल ऐप, क्लिक ऑन साइन अप। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि प्री कंडीशन में आप लोग डंडी मार के हो या क्या लिखा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक स्टेप ना हम और पीछे जा सकते थे। अब आप यहाँ पे अगर हम मेंशन कर देंगे कि ले मैंने अब आप मैंने क्या कहा था कि टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद जो भी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, हम ऐसे टेस्ट केस लिखने चाहिए कि कोई भी नया बंदा इरिस्पेक्टिव कि उसका बैकग्राउंड क्या है,
किसी अगर मैं मैट्रिक के बच्चे को भी दूं तो उसको ये पता लग जाए मैंने करना क्या। अब आप लिख रहे हो ना क्लिक ऑन मोबाइल ऐप, ये ऐप कहाँ से आएगी, किस तरह आएगी, इससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा। तो आप लिखोगे गूगल प्ले से आप डाउनलोड करोगे, वैसे अजम्पशन है कि ऑलरेडी डाउनलोड हुई भी है, बट व्हाट यू कैन डू कि थोड़ा सा लिख दो कि आप गूगल प्ले पे हिट करोगे। अब ये भी शो नहीं हो रहा मोबाइल ऐप एंड्रॉइड की है iOS की है, तो गूगल प्ले स्टोर क्लियरली बताएगा जब लिखा आ जाएगा कि ये एंड्रॉइड की ऐप है। जब भी हम गूगल प्ले स्टोर की बात करते हैं तो वी वर फोकसिंग कि हम मोबाइल ऐप की बात एंड्रॉइड किस में कर रहे हैं। तो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर दो कि प्ले स्टोर से आप मोबाइल डाउनलोड करोगे मोबाइल ऐप, फिर आपने उसके आइकन पे क्लिक किया और वहाँ पे साइन अप की ऑप्शन थी, एंटर तो बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या गलती की आप लोगों ने, स्टेप तो यही होंगे। नहीं 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 सॉरी, क्लिक ऑन साइन अप बिल्कुल गलत लिखा है। ये बनाई किसने ये असाइनमेंट? ये तीनों ने बनाए, तीनों ने एक ही जगह एक ही उस पे नहीं, किए। तीनों का कंसेप्ट गलत है। स्टेप्स टू प्रोड्यूस प्री कंडीशन में तो ये आना नहीं है ना। अगर साइन अप का कंसेप्ट है अच्छा चलो इसी असाइनमेंट से लेके चलता हूँ, फिर वापस चलता हूँ, अदील भी आ गया है और उसके बाद मैं इस कंसेप्ट को बिल्कुल सही पिक नहीं किया, मतलब आप लोगों ने, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज आस्किंग। अच्छा पहले तो समझ लें कि प्री कंडीशन का स्टेप है क्या, प्री कंडीशन होती क्या है। टेस्ट केस आईडी आपका फाइन है, टेस्ट के डिस्क्रिप्शन आपकी फाइन है कि हम साइन अप के सिनेरियो को देख रहे हैं। अब एक चीज ये ज़हन में रखो कि जो भी आप टेस्ट सिनेरियो कर रहे हो ना, जिस तरह साइन अप है, लॉगिन है, जो भी है, फोकस सिर्फ उस पर रखो। बाकी ऐप से फॉर द टाइम बिंग निकल जाओ कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पोस्ट क्या होगी, उसको साइड पे रख दो। अगर अभी आप कॉलम सी जो हमारा प्री कंडीशन है इस पे फोकस कर रहे हो, तो प्री कंडीशन का मतलब है कि साइन अप से पहले यूजर को क्या क्या चाहिए होगा। साइन अप के बाद की तो बात ही नहीं होगी, जो आपने लिखा हुआ है कि सबमिट पे क्लिक कर दो, मोबाइल नंबर डाल दो। वी आर ओनली फोकसिंग, प्री कंडीशन है कि इस केस से पहले कंडीशन क्या होगी। प्री जैसे नाम से जाहिर है, कॉमन सेंस है कि हमने इस स्टेप से पहुंचने से पहले क्या क्या करना है। जो अभी थोड़ी देर अभी अभी बात बता रही थी, जो कि सही बात थी, कि जो वो कह रही थी मोबाइल ऐप का सिनेरियो के यूजर गूगल पे जाएगा। अब मुझे पिक हुआ है कि उनके माइंड में एग्जैक्टली किस क्या चीज चल रही थी। तो प्री कंडीशन को आपने ये याद रखना है। अच्छी बात है आपने असाइनमेंट शेयर भी कर दी और गलत असाइनमेंट नहीं हुई, और कंसेप्ट भी अब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कि प्री कंडीशन का मतलब है कि आपने स्पेसिफिक सिनेरियो पे जाने से पहले किन किन चीज़ों से हो के जाना है। जिस तरह मैंने कॉमन रियल टाइम एग्जांपल दी थी कि आप सेमेस्टर 2 में हो अगर, और आपको सेमेस्टर 1 के कौन कौन से कोर्सेज पास करने हैं, तो आपको प्री रेक्विजिट है कि वो सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। तो सेम वही कंसेप्ट है कि आपने अगर प्री कंडीशन इसकी अप्लाई करनी है तो साइन अप से पीछे पीछे रहना है। अब साइन अप से पीछे क्या चीज़ होगी, यू हैव अ वैलिड गूगल प्ले स्टोर ऐप, कि वो प्ले स्टोर पे ऐप एग्जिस्ट भी करती हो, ये कंडीशन होगी। जब आप क्लिक करो तो ऐप आपके पास ओपन हो और आपको पूछे कि ऐप डाउनलोड आप कर सकते हो, तो आप ऐप डाउनलोड करोगे। उसके बाद डेफिनेटली जब जो भी आप यूज कर रहे हो मोबाइल में, उस पर इंटरनेट या डाटा कनेक्टिविटी सॉलिड हो, वरना आप अगर तो ऑफलाइन ऐप है तब तो आप कह सकते हो कि ऑफलाइन यूज में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐप ऑफलाइन उस तरह नहीं होती, आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये डाल सकते हो कि इंटरनेट कनेक्शन इज मैंडेटरी। उसके बाद ये 3 से 4 इसके साइन अप के से पहले के स्टेप्स हैं। इसको इस तरह सोचो ना कि जो भी एक तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी, होप की बात समझ आ रही है कि प्री कंडीशन का मतलब है उस सिनेरियो से पहले की चीजें, उसके बाद में क्या हो रहा है वो हमारा गर्ज ही नहीं है, वो हम पोस्ट में देखेंगे। आपने जो लिखा कि साइन अप पे क्लिक कर दिया, ये भी बात की बात है, क्लिक तो करना नहीं है, हम तो उससे पहले फोकस कर रहे हैं। एंटर मोबाइल नंबर, ये भी हमने करना नहीं है, हम तो प्री कंडीशन फोकस कर रहे हैं। क्लिक सबमिट, दिस इज नॉट अवर डील, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन प्री कंडीशन। प्री कंडीशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा बहुत? डिस्टॉर्शन हो रही है, अदील है, अदील आपका नेट का इशू है, आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही। उसामा और आप बताओ दूसरा अदीबा। यस सर, कोई सिर्फ साइन अप से पहले पहले की जो हमने प्रोसेस किया है ना वो बताना है। जी ऐसा ही है बिल्कुल। आपको समझ आई है अबीबा? सर साइन अप से पहले तो आपने ये बता दिया, जैसे प्ले स्टोर से करेंगे एंड्रॉइड हो और ऐप पे मतलब वो ऐप है और इंटरनेट हो ना हो ये हम मतलब इसके 3-4 केसेस बन जाएंगे, ऐसे ही है। हाँ ऐसा ही उसके है, जो बाद उसके प्री बनती, क्या पता 2 बनती हो, क्या पता 1 बनता हो, क्या पता 3-4 से ज्यादा आपने जाना भी नहीं है। प्री कंडीशन में अब इतना खपते नहीं है। प्री कंडीशन इज ऑल अबाउट के उससे पहले की यूजर की एक्टिविटीज क्या होंगी, दैट इज मतलब ऑलरेडी प्री। साइन अप से पहले क्या होगा? हाँ साइन अप से पहले यूजर किस तरह उस चीज तक पहुंचेगा कि साइन अप पे आके स्टॉप हो जाना है, बिकॉज क्योंकि ये आपकी प्री कंडीशन है कि साइन अप से पहले आपने क्या क्या करना है, और जब किस सर तरह साइन करना अप है। पे आएंगे फिर? एक चीज ये तो क्लियर करने दें, आपको ये क्लियर हो गया कि प्री कंडीशन में आपने क्या करना है? ये सर साइन अप से पहले पहले क्या करना है वो क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेप है आपका एक्सपेक्टेड आउटकम। यहाँ पे पोस्ट कंडीशन की हेडिंग, इसको स्क्रॉल डाउन करो, उसको राइट स्क्रॉल राइट करो दिल, सॉरी उसामा, स्क्रॉल राइट, राइट नीचे करनी नहीं है, स्क्रॉल राइट। राइट।
हाँ ऊपर करो आप। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटकम के पास स्लैश देके एक हेडिंग दे दें पोस्ट कंडीशन की, इधर होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों मिस है या कॉलम डाइवर्ट हुआ है। जो कॉलम डी लिखा हुआ है ना, इस पे स्लैश डालें और कॉलम को अलाइन कर दें। बस काफी है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने जब स्टेप्स रिप्रोड्यूस कर लिया और आपको पता लग गया कि मैंने साइन अप का केस है, वहां तक कैसे पहुंचना है, और ये हर केस में वेरी करेगा। साइन अप तो आपको पता है एक डिफॉल्ट स्टेप है किसी भी साइट को, किसी भी ऐप को यूज या स्टार्ट करने में। जब आपके एडवांस के बीच के केसेस आएंगे, जब आप साइट को एक्सप्लोर कर चुके होगे, तो डेफिनेटली प्री कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, आपके स्टेप्स चेंज होते रहेंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है या पोस्ट कंडीशन क्या है कि इसके बाद की आपकी एक्टिविटीज क्या होगी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो जो स्टेप्स आपने पीछे लिखे हुए हैं कि इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि क्लिक ऑन साइन अप पे आप क्लिक करोगे, एंटर मोबाइल नंबर करोगे, उसके बाद ये छोटा सा क्लिक सबमिट पे क्या रिजल्ट आएगा जो लिखा हुआ है ना, शुड बी अपीयर 6 डिजिट कोड स्क्रीन टू यूजर, कि इसके बाद यूजर ने क्या एक्सपेक्ट करना था एज पर रिक्वायरमेंट, कि मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कहां लैंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल रजिस्टर हो रहा है तो डेफिनेटली जब मैं नंबर एंटर करूंगा तो मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, क्योंकि साइन अप का केस है, या तो साइन अप होगा या साइन अप नहीं होगा, दो ही ऑप्शन है। या तो यूजर मैसेज कर देगा कि आपने कोई चीज मिस की, आप साइन अप नहीं हुए, या यूजर मेंशन कर देगा यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, अपनी ईमेल चेक करो या समथिंग लाइक दैट। तो एक्सपेक्टेड आउटकम या पोस्ट कंडीशन में थोड़ा सा आप पिछला बैकग्राउंड ये बता सकते हो कि यूजर ने प्री कंडीशन के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की, कि नंबर 1 आपने साइन अप पे क्लिक किया, मोबाइल नंबर एंटर किया और सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने से आपका आखिरी पॉइंट ये होगा कि जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी थी वो हुई या ना हुई। अगर तो हुई तो आप लिख दोगे कि वो पास है, और अगर नहीं हुई तो आप लिखोगे फेल है, लेकिन साथ एक कॉलम ई आ रहा है जो एक्चुअल आउटकम बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में पोस्ट कंडीशन या एक्सपेक्टेड आउटकम सेम होगी एक्चुअल आउटकम के। क्यों? कि जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं अगर तो वो आ गया तो एक्चुअल भी हम यही चाहते थे, अगर वो नहीं आया है तो हम पास फेल में या एक एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड करके कमेंट्स का सेक्शन होता है, वहां हम डाल के ये लिख सकते हैं कि ये चीज जो है एज पर हमारी लाइकिंग नहीं हुई। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अदील समझ आ रहा है? तो इसमें हम पॉजिटिव जैसे मैंने उसमें असाइनमेंट में इसमें देखा था कि उसमें कुछ पास थी कुछ फेल थी, और किसी ने पॉजिटिव था और कुछ नेगेटिव थी। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप पास और फेल को ही कह रहे हैं, एक तो क्वेश्चन ये है। और दूसरी चीज ये कि मतलब नेगेटिव भी हमने खुद ही दिखानी है और फेल भी हमने खुद ही परसेप्ट करना है। नहीं, आपने खुद ही परसेप्ट नहीं करना, आपको जो रियल टाइम नज़र आ रहा होगा अभी फॉर एग्जांपल जब तक आपके पास रिक्वायरमेंट है तब तो आप परसीव कर नहीं सकते ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट पे तो अभी आप अज्यूम करोगे हर चीज़ पॉजिटिव चल रही है। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जो मैंने लेक्चर 5 में भी बताई थी, फिर 6 में भी एम्फसाइज किया था कि एक चीज़ होती है डिज़ाइन, एक चीज़ होती है एग्जीक्यूट। जब आपके पास रिक्वायरमेंट होंगी तो आपके पास एक फुली फंक्शन सिस्टम नहीं है, आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो कि ये सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा बेस्ड ऑन योर एसआरएस या बेस्ड ऑन आपका क्या आपका परसेप्शन जा रहा है। लेकिन आपकी आसानी के लिए आप ये कर सकते हो कि जब आपके पास डिज़ाइन सिस्टम आ जाएगा तो उसमें आप फिर नेगेटिव टेस्टिंग खुद भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने कहा था स्ट्रेस टेस्टिंग जान के आप एक चीज़ डालो, क्योंकि टेस्ट केसेस ऑल अबाउट कि जितना आप ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखोगे, जितने ज़्यादा इन डेप्थ जाओगे, उतना आपका रिजल्ट आएगा। तो जब आपका जो चीज़ रही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, वो परसेप्शन के ऊपर है। अगर तो आप उसको क्या कहते हैं पॉजिटिव कह रहे हो कि टेस्ट के सिनेरियो मैंने पॉजिटिव टेस्टिंग की और रिजल्ट पास आया है, तो वो फंक्शनल पे आप कर सकते हो। जब आपके पास डिजाइन स्टेट पे तब आपकी जम्पशन है, आप तब पास फेल मतलब खुद से नहीं कर सकते। और पास फेल का ये जो है ये तभी लिखा जाएगा आपके पास अभी तो, हाँ क्योंकि आपके पास मुलाजमत की ऐप थी तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ आपने पास फेल सही लिखा होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ सिर्फ डिजाइन में है और आपके पास अभी सिस्टम टेस्ट की फॉर्म में नहीं, तो ये पास और फेल वाला एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि आपने सिस्टम चलाया नहीं, आपको कैसे पता ये पास होगा या फेल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये पास फेल हमने तब लिखना था जब हम इसको करके देखेंगे। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपने करके देखा है, क्योंकि आपको मैंने रियल टाइम एप्लीकेशन दी है टेस्ट करने के लिए, एसआरएस सर भी वो दी है और मोबाइल आपने डाउनलोड की सर हुई है। मैं हाँ जी बोले। डाउनलोड हुई है, लेकिन वो उसके आगे मोबाइल एंटर के बाद वो उसका सर्वर डाउन चल रहा था, नहीं चल रही थी। अच्छा नहीं चले, चलो कोई इशू नहीं। ये
कम से कम समझ लग गई, कोई बात नहीं। इसको मैं क्या बता, प्रोजेक्ट को जिस तरह मैंने पहली बात की रील के आने से पहले भी कि वेबसाइट पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मोबाइल की वजह से आपको शायद कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा रिक्वायरमेंट का। लेकिन पास फेल वाला कंसेप्ट आप ये देख लेंगे, पास फेल में आप फोकस तब करोगे अगर आपकी कोई चीज़ फंक्शनलिटी आपको मिल चुकी है और आप चला के देख रहे हो, तभी पास फेल हो। वरना तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस एक चीज़ आपके पास है ही नहीं, आप खुद से कैसे लिख सकते हो कि ये पास है या फेल है जब आपने चेक ही नहीं किया। मेक सेंस? यस सर। आपको समझ आ रहा है दिल? अदिल मीनवाइल आप सिर्फ यस नो करके चैट पे बता सकते हो अगर आपकी आवाज नहीं भी आ रही तो। उसामा जी सर। चलूं आगे? यस सर। सर एक बात एक दफ़ा रिपीट कर दें, साइन अप के बाद पोस्ट कंडीशन में क्या आना चाहिए था, बस ये थोड़ा सा पोस्ट बता का दें। मतलब बताओ क्या होता है? पोस्ट का मतलब क्या होता है रियल टाइम पे? कुछ चीजें ना नाम से सोचा करो, ऊपर देख के समझ आ जाता है। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट मतलब लेमैन इससे बोलें तो सर वो पोस्ट जो कर दी है हमने। थोड़ा और आसान उसमें कि समझ आए। कर दी है तो मुझे नहीं समझ आया क्या कह रहे हो आप। सर जैसे अच्छा, प्री का मतलब क्या होता है, चलो ये बताओ। प्री के मतलब ये होंगे सर। नहीं यार, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। प्री का मतलब होता है पहले, उस सिनेरियो से पहले की चीज। अब इस तरह भी अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो मैं इसको इस तरह कह देता हूँ, प्री कंडीशन का मतलब है सिनेरियो से पहले की चीज, पोस्ट कंडीशन का मतलब है कि सिनेरियो जब कर दिया तब क्या होगा, ये पोस्ट है। अब क्या समझ तो नहीं आया? अब समझ गया सर, लेकिन साइन अप के बाद हमने ये लिखना होगा कि साइन अप की स्क्रीन आएगी, या ये जो जो हमसे जैसे हमने यहाँ ये लिख दिया एंटर द मोबाइल नंबर, ये यहाँ आना चाहिए था। देखो, पोस्ट में आप थोड़ा सा ना पहले अपने एग्जीक्यूटेड स्टेप्स थोड़े बता सकते हो कि मैंने पहले किया क्या। डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे ये आना चाहिए था। एक दो स्टेप पे आप ये लिख सकते हो कि पहले मैंने मोबाइल नंबर की फील्ड पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने सबमिट किया, तो मेरा एज पर रिक्वायरमेंट मुझे ये कहा जाता था, जो आपके पास बाल्सामिक के टूल्स बने होंगे, प्रोटोटाइप बना होगा, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने लिखा कि इस टाइम ये स्क्रीन ये वाली शो होगी। अगर तो वो हो रही है तो आप कहोगे कि ये वाली चीज़ शो हुई, मैंने इसको पास कर दिया। अगर वो चीज़ नहीं शो हो रही, पोस्ट का मतलब है कि आपका एक्चुअल आउटकम बेसिकली वो कहाँ लैंड कर रहा था और वो आया कि नहीं आया। ये पोस्ट और एक्चुअल आउटकम जिस तरह मैंने कहा 99% केसेस में सेम रहते हैं। मुझे लग रहा है ये स्लैश वाली चीज भी आपको वो कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है कि मैंने दो दो ये डाले हुए हैं, शायद ये कंसेप्ट है। मैं इस असाइनमेंट को ना दोबारा अपने टेस्ट केस खोलता हूँ, एक दफा एक सिनेरियो वेब से लेके चलता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर आपका मोबाइल से कोई क्वेश्चन पूछा, ये असाइनमेंट में आपने प्री कंडीशंस बिल्कुल गलत लिखी हुई है। पोस्ट फिर भी समहाउ ठीक है, लेकिन पोस्ट को थोड़ा सा आप एलोबरेट कर सकते हो और एक्चुअल आउटकम वही होगी जो आप एक्चुअल आउटकम यूजर वाज एबल टू सी द स्क्रीन। एक्चुअल आउटकम इस केस में मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि आपका साइन अप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए, क्योंकि टेस्ट केस क्या था कि आप साइन अप कर रहे थे, यूजर वाज एबल टू सी द स्क्रीन। ये कौन सी स्क्रीन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कौन सी स्क्रीन की बात करो। अगर साइन अप स्क्रीन की बात कर रहे हो तो मैं इसको 70% ठीक मांग लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल आउटकम का मतलब होता है कि एसआरएस की बेस पे हम क्या चाह रहे हैं कि सिस्टम कैसा बिहेव करे। तो इसका एक्चुअल आउटकम ये होना चाहिए कि यूजर सक्सेसफुली बिहेव हो जाए, और आप कह रहे हो कि एप्लीकेशन चली भी नहीं है, तो ये एक्चुअल आउटकम आपका यहाँ पे फिर आ भी नहीं सकता सही, राइट? यस सर। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अदील आप बेशक चैट पे लिखो, आपको कुछ आप बोल जरूर रहे हो, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा। आई एम नॉट श्योर कितने टाइम तक आप आज़ाद कश्मीर में भी हो। पहले तो इशू नहीं था इतना, लेकिन आज हो रहा है। फिर बोला जा रहा है, मना कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही, चैट पे लिख दो। क्योंकि थोड़ी सी अगर मैं हमारे यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो गया ना क्लियर, तो ये है कि हमारे लिए आगे बड़ी आसानी होगी। यही बात है, मैंने यही बोला था कि इसमें आपकी बड़े मैंडेटरी कंसेप्ट का क्लियर होना। तो एक केस जो है ना आप खुद मतलब जैसे एक केस ना आप खुद राइट करके दिखाएं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी अच्छी तरह हो जाएगी। ठीक है, मैं एक खुद केस दिखा रहा हूँ। चाहे कोई भी है, चाहे वो सर आप ठीक जो है, है ना लाजमत पे ही बता दें। प्री कंडीशन भी डिस्क्रिप्शन भी टोटली आप खुद करके दिखाए हो। ओके। पहले तो मैं देख रहा हूँ आपने ये वाला फॉर्मेट यूज़ क्यों नहीं हुआ। ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है साइन अप पे। मेरे वाले केस में पोस्ट कंडीशन यहाँ से किसने हटाया ये मुझे नहीं पता, मैंने तो ये, या कौन सा आप फॉलो कर रहे हो। अब ये स्टेप्स टू प्रोड्यूस और प्री कंडीशंस, और चलो एक कोई जनरल प्रोजेक्ट में जेनेरिक सा लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। यस सर, कोई भी आप एक साथ लिखो। बेस कैंप भी ले लूँ, बेस कैंप एज एन ऑप्शन।
सर कुछ भी कहने लगे। समझ आनी चाहिए ना। बेस हाँ कैंप पे हम, हाँ बेस कैंप पे ना हमने बेसिकली आप कह लो कि कोई लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ कि मैं क्या करूँगा। सबसे पहले मैं उस फॉर्मेट पे आता हूँ ताकि मुझे एक्सेल में एडिटिंग करना इजी हो जाए। या सर इस मुलाजमत पे ही कर लें चाहे, जैसे अगर साइन अप का है। लेमन ज़्यादा बेहतर है, वो तो मैंने आपसे करवाना ना, मैं क्यों खुद करूँ, मैं लेमन दे रहा हूँ ना, आप कोई भी और प्रोजेक्ट कर लो जो मुलाजमत से हट के हो, मतलब वो तो आप लोग खुद करोगे ना, वरना समझाने का फ़ायदा क्या होगा फिर मुझे। चलो सर आप हम एक जैसे टेस्ट केस हम चाह रहे हैं कि 1 और 2 आप कर दें ताकि मैं समझ गया हूँ आपकी बात, बिल्कुल समझ गया हूँ। ताकि जो आप राइट करके हमें बताएंगे ना, ताकि हमें थोड़ा सा बड़ा अच्छा आइडिया हो जाए। ठीक है, मैं एज अ टेम्पलेट अलग खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं इधर आता हूँ। लेकिन ऑनवर्ड्स आपने ये चीज़ अगर 5th लेक्चर के बाद है 8 पे आ गए तो उस तरह नहीं पूछनी आपने, राइट अवे क्यों बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ थ्रो करो कि लेक्चर नंबर 5 क्लियर नहीं है हमें। अब आज के लेक्चर से पहले 11th और पे दिस इज टोटली अ बिट अनफेयर। मुझे इशू कोई नहीं है, मैं अगला लेक्चर भी टेस्ट केस से पूरा कर सकता हूँ, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप लोग अच्छा जा रहे हो। ओनली पॉइंट इज दैट के टाइमली इन्फॉर्म करना बहुत मैटर करता है, ताकि मैं अब 8 के प्लान से बात ये कि आपने देखें आपने लेक्चर दिया था लास्ट वीक, उसके बाद हमने उसको पहले हमने स्टार्टर की, वो कंप्लीट हुई, उसके बाद हम टेस्ट केस पे आ गए। अब जब हमने उसके प्रैक्टिकल किया है तभी तो हमें पता चला है कि हमें नहीं आया। मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था ना। जब आप लोग जब देखो यस यस बोलोगे तो मैं अज्यूम करूंगा ना कि समझ आ गई, अभी तो प्री कंडीशन ही क्लियर नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग मतलब टेस्ट केस में 0 पे भी हो मेरे ख्याल से, मुझे वो इशू नहीं है कि समझ नहीं आया या मैं एक्स्ट्रा दोबारा बता रहा हूँ, उसमें मुझे 1% भी इशू नहीं है। पॉइंट इज दैट के उस टाइम पे यस सर ना करें ना, गलत चीज़ है फिर, ये पॉइंट है। एक्सक्यूज मी सर, थ्योरी के लिहाज से तो समझ में आ गया था, आपने कहा था 50% नहीं आया था थ्योरी के, आया होता तो अभी प्री कंडीशन गलत ना होती यार। तो डिजाइन सही कह रहे हैं सर, एक वो आप अपने एंड से सही कह रहे हैं लेकिन हम अपने उस पे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, 1 मिनट दें बस मुझे, मैं फोल्डर दोबारा देख लूँ एग्जैक्टली बने हुए 5-6 हैं, ये पड़ा हुआ है। अच्छी बात है पॉइंट आउट करना। देखो इस तरह नहीं पूछोगे तो आगे आपका नुकसान होगा, अगर पूछ लोगे तो जो असाइनमेंट करोगे मुझे देखने में भी आसानी होगी और इजी हो जाएगा। ये मैं कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, अब एक टेस्ट केस हम ले रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि एक डिफॉल्ट हमारा है, बहुत जेनेरिक सा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। मैं इधर कहीं भी नहीं गया ना, मैंने कोई प्रोजेक्ट खोला ना, मैं सिंपल एक है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज हाउ इट विल वर्क, ठीक है। या थोड़ा और मीनिंगफुल करने के लिए साइन अप से स्टार्ट कर लूँ किसी प्रोजेक्ट का, जिस तरह आप कहते हो, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। यस सर, साइन आउट का स्टार्ट लें सर, ताकि वो समझ में आएगा ना। ओके द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी साइट, समझ आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। फेसबुक लाइक द मोस्ट फेमिलियर, सब यूज़ करते हैं इसका। हमने साइन अप करना है, साइन अप का मतलब है कि हमने क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक मीनिंगफुल टाइटल दूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहला यूजली आपका साइन अप ही होता है, तो इट विल बी अ गुड एग्जांपल। टेस्ट केस आईडी में कह देता हूँ FP01, ठीक है, साथ साथ राइट। यस सर। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन और साइन अप वाई फेसबुक, कि मैं फेसबुक जो मेरा एक ऐप है, वेबसाइट है, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। स्टेप्स टू प्रोड्यूस क्या, अब इसकी प्री कंडीशन क्या है, दोबारा बता रहा हूँ। प्री कंडीशन क्या चीज़ है कि फेसबुक के साइन अप पेज से आने से पहले मैं किन किन चीज़ों से होके गुजरूंगा, दैट्स माय प्री कंडीशन, कि यहाँ पे लैंड करने से पहले मैं किन किन चीज़ों पे होके गुजरूंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई एम गोना एंटर के नंबर 1, किधर गया मेरा एक्सेल, किधर गया, एक मिनट, इसको तो बंद कर देता हूँ, अपना एक्सेल खोलता हूँ। अच्छा, नंबर 1, आई हैव अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन। स्क्रीन शेयर नजर नहीं आ रही आपको राइट करते हुए। मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी है, सर हुई भी है, लेकिन जो आप राइट कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा। एक्सेल नजर नहीं आ रहा आपको। आ रहा है सर, जब आप राइट कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा।
टेस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर नहीं आ रही, रजिस्ट्रेशन और साइन अप बाय फेसबुक? नो सर। पता नहीं, मेरे पास तो फेसबुक 01 ये नजर आ रहा है मुझे। उसामा आपको भी नहीं आ रहा? सर भाई सर मुझे तो अजीब सी बात कर रही हूँ, जादू तो नहीं मैं उस पर कर रहा कोई? अब नजर आ सर रहा है? यहाँ पे स्क्रीन के पास 1 मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। अच्छा खैर, अब आ रहा है अभी आपको नजर? यस सर। अच्छा अच्छा, स्टेप टू रिड्यूस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आई हैव अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन, कि मेरा एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन हो। नंबर 2, आई हैव यूआरएल एक्सेस, जो भी मैं खोल रहा हूँ साइट उसका कम से कम यूआरएल पता होगा तो मैं लैंड करूंगा, इट्स अ कॉमन थिंग, लेकिन जो कि मेरे केस में है facebook.com। और इसमें आप फर्दर चाहो तो थोड़ा सा की लिख सकते हो, अपॉन हिट, कि जब आप यूआरएल को हिट करो, अपॉन यूआरएल हिट, यूआरएल शुड रीडायरेक्ट टू साइन अप पेज। जी पूछें यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है पूछें, हरी अप, आस्क क्वेश्चन नाउ। एक्सेस फेसबुक अपॉन यूआरएल डायरेक्ट साइन अप पे। सही है सर। अदील आपको क्लियर है चीज? ठीक हो गया। हबीबा आपको क्लियर है चीज यहां तक, या और स्लो हूं थोड़ा? यस ओके यस। अच्छा, अब आ रहा है हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम और हमारा पोस्ट कंडीशन क्या होगा, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने स्लैश क्यों डाला हुआ है, इसमें पहली वाली चीज जो होगी ना एक्सपेक्टेड आउटकम, कि हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम साइन अप का केस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब मैं वो चीजें लिखूंगा जो साइन अप पे मैंने अब परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहां तक तो पहुंच गया कि मैंने यूरल को हिट किया, और यूरल हिट करने के बाद मेरा जो पेज आया दैट इज बेसिकली कि facebook.com मेरा खुल गया। अब यहां से मैं लिखूंगा, मुझे क्या नजर आ रहा है ग्रीन कलर पे, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। न्यू अकाउंट। तो डेफिनेटली अब मैं अगला स्टेप करूंगा, क्योंकि पहले 3 मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, कि मैं साइन अप के पेज पे नहीं, सॉरी, यूआरएल हिट करेगा मुझे साइन अप के पेज पे डायरेक्ट नहीं, हम एक थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं ताकि यूजर को और अच्छा हो जाए। ये भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैं यूजर की सेटिस्फेक्शन के लिए कि उसको हर स्टेप क्लियर हो, अपॉन यूआरएल शुड डायरेक्ट टू फेसबुक लैंडिंग पेज, फेसबुक लैंडिंग पेज, जो उसका फेसबुक लैंडिंग पेज, अब इसको होम पेज भी कह सकते हो, फेसबुक का जो होम पेज है। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, यूजर को सब क्लियर है। आप तीनों से मैंने पूछ लिया कि हमने इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हमारे पास वैलिड एक्सेस ऑफ फेसबुक होनी चाहिए, और हमने यूआरएल जब क्लिक कर दिया उसके बाद वो हमारे लैंडिंग पेज पे आ गया। यहाँ तक ओके है ना तीनों को? जी सर। अब हम क्लिक करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि क्लिक क्रिएट न्यू अकाउंट बटन। डेफिनेटली ये बटन है, कॉमन सेंस है, ग्रीन कलर का शो हो रहा है। अगर हमने देखना हो ये बटन है, ये लिंक है, तो हम इंस्पेक्ट करके देख भी सकते हैं, जो कि किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा अभी, ब्रेव ब्राउजर या किसी भी उसमें, कि क्रिएट न्यू बटन पे आप जाओगे और आप सिंपल यहाँ लिखोगे क्रिएट, इस जो वर्डिंग यहाँ लिखी होगी आपने वही शो करनी है, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन। या बहुत एम्फेसाइज करना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो बटन शोइंग इन ग्रीन, लेकिन वो बहुत ही बच्चों वाली चीज रहती है कि आप इतना स्पून फिट कर रहे हो, तो इसलिए जरूरत नहीं है। लेकिन यूजर को पता है क्रिएट न्यू अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, अगला स्टेप आपका क्या होगा, अ साइन अप पॉपअप विल लोड। इस चीज को समझते हो ना कि ये पॉपअप खुला है, जब मैंने क्लिक किया तो ये एक पॉपअप सा आया है, इसको आईटी की टर्म में पॉपअप बोलते हैं, पता है ना इस चीज का, या बताऊं? यस सर। जी सर। ठीक है, अब जब आप क्लिक क्लिक क्रिएट न्यू अकाउंट पे सॉरी क्लिक करोगे, क्या चीज होगी अगला स्टेप, उसामा बताओ? सर पॉपअप ओपन हो गए। वेरी गुड, अब पॉपअप विल ओपन। जो हो रहा है, हमारी लाइफ इतनी इजी है कि हमने वही लिखना है, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं कि हम क्यों का बंदा परेशान हो जाए। जो डेवलपर ने किया होगा स्टेप, अगर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैसा हो रहा है तो हम वो चीज लिखते जाएंगे। अब पॉपअप विल ओपन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस आता हूँ स्क्रीन पे, वी विल एंटर ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जनरल है, समझ रहे ना बात? यस यस सर। फिल ऑल द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। फील्ड्स। यहां तक क्लियर? जी सर। ये सर आप, हम तो एक एक स्टेप में कर रहे थे इसको। सर हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था कि ये तो अब दो मतलब 3-4 चीजें एक ही उसमें सिनेरियो में इकट्ठी हो गई हैं। नहीं समझा बात, क्या मतलब?
सर वो स्क्रीन खोलें एक्सेल की। सर जैसे आपने लिखा ना होम पेज पे लैंड हो गया, तो हम यहाँ पे हम पोस्ट कंडीशन में ये समझे थे कि उसके पास क्या आउटकम आया कि वो उसके बाद स्क्रीन अपेयर हो गई होमलैंड की, फिर हम एक्चुअल आउटकम है कि वो हो गई उसके बाद ना पास हो गया। फिर जो देखो जो तीसरे कर रहे थे वो तो हो गया ना। अब ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? डोंट वेस्ट टाइम उस तरह। अब ये चीज समझ आ रही है आपको कि नहीं, ये बताओ। हाँ आप समझ में आ रही सर। ठीक है, इसमें दो चीजें। एक्सपेक्टेड आउटकम है कि अब हमारा जो स्क्रीन खुलेगी वो क्या चीज शो करेगी, उसके बाद आखिरी लाइन होगी मेरी कि पोस्ट कंडीशन बनेगी क्या मेरी, इसलिए बीच में स्लैश है। पहले मैं लिख रहा हूँ कि मैं रिक्वायरमेंट की बेस पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्क्रीन क्या आएगी। तो मैंने कहा कि न्यू अकाउंट का बटन शो हो रहा होगा, पॉपअप सा खुलेगा, उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट फिल करूंगा। सारी फील्ड्स को मैं लिखने की जरूरत नहीं कि मैं स्पेसिफाई करूंगा, नेम होगा, सरनेम होगा, मोबाइल नंबर होगा। बहुत बहुत आप एक स्क्रीनशॉट डाल सकते हो उस पूरी के लिए कि यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैंने लिख दिया उसी एक्सेल के अंदर। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ज्यादा हुआ तो आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि सारी रिक्वायरमेंट फील्ड आप फिल करोगे और उसके बाद सारी रिक्वायरमेंट फील्ड आपकी वर्किंग भी होनी चाहिए। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा लास्ट जो मेरी चीज है कि क्लिक, जो मेरा ग्रीन बटन नजर आ रहा है, साइन अप बटन। क्लिक साइन अप बटन, ये नजर आ रहा है आपको ग्रीन सा बड़ा सा? जी सर। यस अब मैं एक फेसबुक का नया आईडी नहीं बना रहा, लेकिन मुझे ये बताएं, इस साइन अप क्लिक करने से पहले आप सब फेसबुक डेफिनेटली यूजर हो गए। जब साइन अप पे आप क्लिक करोगे तो अगला स्टेप क्या आना चाहिए, क्या होगा आपको, क्या जहन में क्या कहता है एज अ वो परसेप्शन? ईमेल पे सर वो भेजेगा वेरिफिकेशन कोड या कुछ। ऐसा ही है, क्लिक साइन अप बटन। अब अब आपकी ये पोस्ट आउटकम होनी चाहिए, जो आखिरी लाइन होगी कि 4 स्टेप आपने पहले बता दिए, इसके नीचे आप डालोगे ये आपकी पोस्ट आउटकम है। और यूजली 3 से 4 ही आपके एक्सपेक्टेड होंगे कि स्क्रीन किस तरह लेके आई और क्या आपने को बिहेव किया। 5वें पे आप कहोगे आई विल रिसीव एन ईमेल, या आप कह लो आई विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन वेलकम ईमेल। यूजली आप वेलकम करते हो यूजर को कि आप हमारी साइट पे आए, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। आई विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन वेलकम ईमेल, आई भी नहीं बल्कि क्योंकि हम यूजर को बता रहे हैं तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि आप लिखो यू विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन वेलकम ईमेल। ये आपके पास होगा। अब आपने ना चला के देखना है जो आपका एसोसिएटेड ईमेल आईडी होगा। अगर तो आपका एसोसिएटेड ईमेल आईडी जो आपने रखा है फेसबुक पे वहां पे ईमेल रिसीव हो गई है, तो आप कहोगे कि एक्चुअल आउटकम था ईमेल रिसीव्स on mentioned account and user sign up successfully। ये आपका एक्चुअल आया, अगर तो आया है तब। अगर इसमें कोई प्लस माइनस है, फॉर एग्जांपल अगर तो आया है तो इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूं ताकि सॉरी वेलकम ईमेल रिसीव होगी ना। वेलकम कुछ लोग कहते हैं लेकिन ज्यादातर वेलकम ही होता है। आप साइन अप की कह लो, अच्छा रजिस्ट्रेशन ईमेल कह लो, जो भी आप, जी। कोई भी बात है, वर्ड टू वर्ड नहीं जाना, हमें कंसेप्ट सर होना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। सर एक्चुअल तो फिर हम तभी लिखेंगे ना जब हमारे पास एक डिजाइन आ चुका होगा। किस चीज का डिजाइन आ चुका होगा? मीन्स जैसे एक्चुअल आउटकम में तो वही होगा ना कि जैसे आप कह रहे हैं हम चला के देखेंगे। तो मैं आपके सामने चला नहीं रहा, मतलब ये फेसबुक का चलाया नहीं है मैंने सिनेरियो, साइन अप किया नहीं है सर बस, लेकिन है तो वर्किंग में ना सारा। नो सर आप मेरी बात समझे, मैं ये कहना चाह रही हूँ मतलब जैसे फेसबुक का एक हमारे पास एक वो डिजाइन तो है ना। हम्म। अब जब हमारे पास जैसे एसआरएस है, एसआरएस पे तो हम जस्ट इंफॉर्मेशन जो अच्छा, रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप बताओगे कि आप डिजाइन स्टेट की बात कर रही हो या एग्जीक्यूशन स्टेट की बात कर। दो एलिमेंट्स मैं बता चुका हूँ बार बार। जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पहले क्लियरिफाई खुद करोगे कि आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन टेस्ट केस और एग्जीक्यूशन टेस्ट केस। अगर तो आप ये, अब फेसबुक तो बड़ा कॉमन सा है ना कि हम साइट पे डायरेक्ट चले गए। अगर ये एसआरएस की बात है तो डेफिनेटली आप पास फिर उस टाइम तक नहीं लिख सकोगे क्योंकि आपके पास चीज़ होगी नहीं। जब आपके पास फंक्शनली सिस्टम आ चुका है, मैंने ब्राउजर पे खोला हुआ है, मैं इसको चला के क्लिक कर रहा हूँ, फिर अपनी ईमेल चेक कर रहा हूँ, तब तो ये फंक्शनल है। तब मैं लिख सकता हूँ कि अदर इट पास, मुझे मेल आई तो इट पास, अगर नहीं आई तो फेल। और अगर फेल होता है तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर सकता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या इशू आया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ईमेल कुडंट रिसीव या ईमेल मुझे सक्सेसफुल नहीं हुई, जो भी रीजन है। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। आदिल समझ आया आपको? अदील आप कुछ थोड़ा बोल लो या लिख लो, आप भी ट्राई करो, शायद आवाज आ ही जाए अब। अभी आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? सर तो ये सर साइन मेरे अप सर यही कंफ्यूजन है, आप बोलिए सर। सर तो ये आपने एक ही स्टेप में इतना सारा कुछ बता दिया। आप तो कह रहे थे बहुत सारे स्टेप्स बनते हैं, 400 450 बताए थे आपने। तो ये तो हम अगर इसको बनाते तो हम तो यहाँ तक लिखते सिर्फ कि वो होमलैंड पे आया तो फिर हम उसको होमलैंड मिला, फिर वो दूसरे में हम जाते वो क्लिक करता साइन अप पे,
फिर हम तीसरे पे जाते कि वो उसको रजिस्टर्ड करता, फिर हम चौथा पॉइंट बनाते कि वो नहीं, इस तरह तो नहीं है। ईमेल आपकी इसके अभी भी 10 और बन सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचो, सोच को लिमिट ना करो। इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। नेगेटिव में मैं लिखूंगा कि मैं इसको इंटरनेट के बगैर टेस्ट करूंगा। टेस्ट केस जो मैंने 450 बताया, उसका ये मतलब नहीं कि मैं इनको छोटा कर दूं। थोड़ा सा ब्रॉड सोचो, आउट ऑफ द सर बॉक्स सोचो। सर क्योंकि एवरी कैटलॉग में उसमें ये था कि एक पॉइंट उन्होंने, जैसे आपने बोला ना वेलकम की आ गई, ये ईमेल आ गई, उन्होंने वो तीसरे चौथे पॉइंट में जाके बताया कि एडमिन ने उनको फिर कंफर्मेशन ईमेल भेजी। तो मतलब हम तो तो उसको यार देख एवरी के कैटलॉग का सिनेरियो है ना, एवरी कैटलॉग की जी असाइनमेंट तो मैंने आपको नहीं दी। एवरी कैटलॉग काम ऐसे कर रहा है कि उसमें एडमिन के पास मेल जाती है, आप एडमिन ओपन करते हो। आप वही वाली बात है कि टोटली लकीर के फकीर वाली बात कर रहे हो नहीं कि तो सर अपना कंसेप्ट हम नहीं देख रहे आप कि नहीं, हम उसको आपने देख क्या के कर करना रहे है। थे सर, हम उसको ये देख यार के करते थे उस कि मैसेज आपको आएगा। उसका मैकेनिज्म पता है। वो और मुलाजमत ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हो। मुलाजमत इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, उसकी वर्किंग डिफरेंट है, उसका बैकएंड डिफरेंट है, उसमें एडमिन की फंक्शनैलिटी है ही नहीं। एवरी कैटलॉग इज अ स्टेप के जिसमें आप हर चीज में पहले एडमिन को मेल जाती है, एडमिन अप्रूव करता है, फिर आगे भेजता है। वो तो आप वो बात कर रहे हो कि जो उसमें लिखा हुआ है आप कॉपी करके वो चीज मुलाजमत पे अप्लाई कर दो, हाँ मेरा काम हो जाएगा। दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगी दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। एवरी कैटलॉग पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उसको। अगर मैं एवरी कैटलॉग की असाइनमेंट दूंगा तब आपका कहना बनता है कि आप वो एवरी कैटलॉग देख के कर रहे हो तो आपको मसला हो रहा है। दो सर प्रोजेक्ट्स ही जो डिफरेंट है। सर जो जब मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वो भी तो कहीं जाएगा ना सिस्टम में। डेफिनेटली जाएगा। तो फिर वो नहीं लिखेंगे हम। आप कह रहे हैं जैसे ईमेल, वही बात है कि एवरी कैटलॉग में तो ईमेल गया एडमिन के पास। तो हम ये भी हम्म। तो हमारे दिमाग में उस वक्त हम जब बना रहे थे हमारे जहन में यही सवाल आया था कि उसके पास ईमेल गया, और जाहिर बात है जब यहाँ पे एंटर फोन नंबर का एसएमएस में लिखा हुआ है तो ये भी तो कहीं सिस्टम में गया होगा ना। तो गया होगा ना, उसमें आप लिखो। अभी तो इस पे फेसबुक पे मैंने क्या चीज स्किप की है, मुझे सिनेरियो को बताओ। आप तीन केसेस इस टाइम मिक्स कर रहे हो, एवरी कैटलॉग, मुलाजमत और वो। मैंने पिछलों को साइड पे किया, आपने कहा एक मुझे एग्जांपल देके दिखाओ रियल टाइम जो कोई भी प्रोजेक्ट हो। इसमें मैंने आपको स्टेप बताए। अब फोकस थोड़ी देर ना दोनों को छोड़ के इस पे आगे भेजो। कौन सा स्टेप आपको लग रहा है मिस हो रहा है यहाँ पे, मैं वो क्लैरिफाई करता हूँ। नहीं, यहाँ तो सर हमारे सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स में आ गए। ठीक है, अब अगला सवाल पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। एक में आगे अब क्या करूं मैं, मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या है, कैसा नहीं होना चाहिए था। नहीं मतलब नहीं होना। तो यही सर सर आप जो इनका मकसद ये, मैं आपको बताऊं सर, इनका मकसद ये है कि जैसे आपने लिखा हुआ है ना, अब प्री कंडीशन में जो आपने लिखा हुआ है, आई हैव अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन। अब ये लिखा हम्म। है ना, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड आउटकम में ये आना चाहिए था कि आई हैव इंटरनेट कनेक्शन ना, तो उसमें आगे भी यही आना चाहिए था और एक्चुअल में भी यही आना चाहिए था। फिर यूआरएल डाला, आगे फिर वो पास हुआ, एक्सपेक्टेड में पोस्ट में आया, फिर एक्चुअल में भी वही आया। फिर यूआरएल डाला, फिर वो उसमें भी वो, इसमें भी वो। अब वही कह रहे हैं हमने तीन चार पांच चीजें जो है वो एक ही में कर दी है, एक ही में साइन अप कर दिया बटन, एक ही में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, एक में ही ईमेल आ गई, सब कुछ जो है वो एक में यार ही क्योंकि हो। मेरा मेरा केस एक है ना, मेरा केस एक है। मुझे आप लोगों की बात बिल्कुल समझ आ रही है किस एंगल से इसको कर रहे हो। अगर मैं उसामा की जहां तक बात समझाऊं, इसका साइन अप का अगला केस होगा जो उसने 450 का वर्ड यूज किया, वो ये होगा फेसबुक केस नंबर 2। इसको भी मैं कहूंगा कि साइन अप का केस ही है एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें मैं कह रहा हूँ कि मेरा अभी इंटरनेट ऑफ है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ऑफ है मेरा। बाकी स्टेप वही है, मैं हिट करता हूँ यूआरएल को, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ इंटरनेट ऑफ है। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ करने के बाद मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए कि आई शुड नॉट प्रोसीड फर्दर, कि इंटरनेट चल नहीं रहा, साइट एक्सेस नहीं होगी। ये केस 2 है। ये भी मतलब जिस तरह अभी हबीबा की बात थी कि पॉजिटिव टेस्ट केस नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव टेस्ट होगा। तीसरा मेरा साइनअप का केस होगा कि मैं फॉर एग्जांपल FV03, मैं स्क्रीन भी साथ खोलता हूँ। जो 400 वाली बात है ना, जो ये कह रहा है वो बेसिकली मुझे ये चीज़ समझ आई। ये कह रहा है कि एक में क्यों डाल दिया, हमारे केसेस कैसे बढ़ेंगे। तो तीसरा केस ये होगा कि मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद डायरेक्ट कोई फील्ड फिल नहीं करता और क्लिक साइन अप कर देता हूँ। मतलब ये भी एक केस है लेमैन पर्सपेक्टिव से कि टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन अगेन साइन अप। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो केस क्या है। मैं सिर्फ साइन अप इसलिए लिख रहा हूँ कि केस हमारा साइन अप है। आप लिख सकते हो कि ट्राई ऑल द फील्ड्स विदाउट फिलिंग एनी डाटा। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम, कि नीचे वो मैसेज शो कराए, मैसेज विल बी वैलिडेशन मैसेज, बल्कि वैलिडेशन मैसेज विल बी shown to user that field is improper and validation should be applied। कि आपने टेस्ट केस चेक किया कि मैंने फील्ड के बगैर टेस्ट करके देखता हूं। जो ओसामा की बात है ना कैसे बढ़ेंगे, ये एक में मैंने नहीं लिखा, ये एक सिनेरियो लिखा है। आगे भी ये सिनेरियो सारे आएंगे। एक में आप इंटरनेट ऑफ करोगे, एक में फिर आप, क्योंकि यूजर तो कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको 1000 दफा कहा था फेसबुक 04
साइन अप, अगला केस अब देखो, अगला केस होगा ट्राई। पहले मैंने सारी फील्ड नहीं डाली, अब मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ ये करता हूँ कि ईमेल एड्रेस जो है ना मेरा इसमें, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ईमेल एड्रेस भी चलो थोड़ा थोड़ा और जेनेरिक कर लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मैं वो डालता हूँ जो कि ईयर अभी आया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर वैसे डिफॉल्ट 22 ही डाला होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर 2022 शुरू हुआ है ना आज, मैं इधर 2023 सेलेक्ट कर दूं ड्रॉप डाउन से, इसमें शो नहीं कर रहा क्योंकि फेसबुक जेनेरिक चल रहा है ईयर टू ईयर। 2023 सेलेक्ट करके देखूं क्योंकि 2023 अभी आया नहीं है, तो यूजर ने कोई चेक लगाया कि नहीं किया। ये मेरा चौथा केस होगा। पांचवा केस क्या होगा कि मैं ट्राई करूं कि मैं कस्टम भी सिलेक्ट कर लूं, मेल भी सिलेक्ट कर दूं, फीमेल भी सिलेक्ट कर दूं। अब क्या रिस्पॉन्स, इस तरह ये मैसेज आ गया कि इट लुक्स लाइक यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग इन्फो। ये चेक लगाया हुआ डेवलप, फेसबुक तो डेफिनेटली बड़ा प्रोडक्ट है, इसके जो भी डेवलपर्स रखे हुए होंगे। ये मेरा पांचवा हो गया। छठा, ईमेल एड्रेस में मैं लिखता हूँ कासिम @ नहीं डालता .hotmail.com। मुझे पता है टेस्ट केस गलत है क्योंकि मैंने @ डोमेन का डाला नहीं है, लेकिन यूजर तो ये डाल सकता है। अब इससे सिस्टम क्या रिस्पॉन्स होगा, ये मेरा छठा टेस्ट केस हो गया। अब बात समझ आ रही है कि टेस्ट केस बढ़ते कैसे हैं और क्या सिनेरियोज होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि मैंने 5 स्टेप कर दिए तो टेस्ट केस खत्म हो गया, मैं अगले पे चला जाऊंगा लॉगिन पे। अभी साइन अप खत्म नहीं हुआ, साइन अप के मैं 20 और लिख सकता हूँ छोटे छोटे, इस तरह सोच के कि इस पेज पे मुझे क्या और नजर आ रहा है, क्या क्या मैं और एक्टिविटी कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट कि कितना आप डीप डाउन जा रहे हो किसी पेज के ऊपर। वो तो एवरी कैटलॉग का एक सिनेरियो स्पेसिफिक इतना था कि एवरी कैटलॉग खुद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स की साइट है, तो नाउ तो उसको वैसे ही मिल जाएंगे जो साइट पे शोर होंगे। अभी उसने नेगेटिव चेक किए भी नहीं है एवरी कैटलॉग पे, जो ये मैं करके बता रहा हूँ कि नेगेटिव, वरना तो 20 हो जाए साइन अप के। उसामा, मैं आपकी बात सही समझाऊं, ये चीज पूछ रहे थे कि ज्यादा कैसे होंगे। जी सर, यही मैं यही बोल रहा था। मैं आपकी बात हम समझ हम गया था, हाँ हम जी। ना अब हम जो पहला पॉइंट है ना, हम उसी को 4-6 पॉइंट में ले जा रहे थे सर, बस इतनी सी बात है। ठीक है, लेकिन तब लेके जाओ जब प्रोजेक्ट डिमांड करता है, तो उस वैसे नहीं लेके जाओ। देखो अब मैंने क्या किया, एक पेज को मैं इस तरह लिखूंगा कि पॉपअप खुलेगा तो एक टेस्ट केस है रिक्वायर्ड, वो तो यूजर भी कहेगा यार अपने टेस्ट केस की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। एवरी कैटलॉग क्योंकि ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें आप थोड़ा बहुत इस तरह की चीजें हैं कि एडमिन पे मेल जाती है, फिर आप अप्रूव करते हो, डिपेंडिंग के प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। हमने रट्टा ये नहीं मारना, हमने नहीं देखना कि उस चीज में क्या हो रहा है। आपको जो करंट असाइनमेंट है, जब हम युवा ने कहा कि एंटर कोड के बाद आपको ईमेल जाएगी, तो आपने परसीव किया कि यूजर को ईमेल जाएगी, आप वो लिख सकते हो, स्नैप डाल सकते हो एक कॉमेंट ऐड करके। इस तरह जब साइन अप का जो आपकी बात पिक की थी, आई होप आप क्लियर भी होगी कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करोगे रियल टाइम। हाँ, रियल टाइम तो यही होगा कैसा होना चाहिए, लेकिन यू हैव टू प्ले अलॉन्ग विद अदर केसेस। डेट ऑफ बर्थ आप कोई ऐसी डाल दो जो कि जिस तरह मैंने ईयर की एग्जांपल दी वो फिजिबल नहीं है, या फॉर एग्जांपल जिस तरह फेसबुक पे चेक लगता है कि यू शुड बी लाइक आई गेस 18+ टू रजिस्टर ऑन दिस साइट, जो होता है नॉर्मली साइट्स पे, तो इसमें भी ये हो सकता है कि आपको चेक लगा के देखो कि छोटे वाले को रजिस्टर करने दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके बाद और आप चेंज कर सकते हो, फर्स्ट नेम में आप स्पेसिफिकली कोई और नाम डाल के, वैसे तो एक्सेप्ट कर लेगा, उसका स्पेलिंग से इशू नहीं होता। तो इस तरह केस टू केस आपकी वेरी करेंगे और आप आगे जाओगे। 10 तो आराम से बैठे बैठे भी हो सकते हैं, और साइन अप के पेज को देखते हुए पॉपअप के बाद की स्क्रीन के बाद। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अब? जी सर। अच्छा सर, अगर ये डिजाइन ना हो तो उससे पहले के तो नहीं हो सकते ना ये चीजें? डिजाइन मतलब आपको डिजाइन टीम ने डिजाइन नहीं दिया अभी? नहीं दिया। नहीं, फिर तो हम ये परसेप्शन है टोटल, फिर परसेप्शन। डिजाइन हो जाएगा तो थोड़ा बेहतर है कि आपको एक मिल जाएगी चीज इन अ फॉर्म ऑफ तो लुक फिर एंड इतने फील। लिख तो एसआरएस पे इतने लिख सकते हैं? इतने नहीं तो कम से कम 2-3 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन साइन अप और लॉगिन या कॉमन सी चीजें, कोई ई कॉमर्स स्टोर है, वो अगर बंदा यूज करता हो, इंटरनेट का आईटी लिटरेट हो, इतना उसको पता होता है अगली फीड क्या होगी। साइन अप के बाद कॉमन सेंस है कि मुझे ईमेल ही आएगी कि मैंने आगे जाना है, तो वो अगर सर, ना भी हो तो कोई नॉट अ बिग डील कि बंदा क्या और बैठ जाए कि मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा। और सर, फिर डिजाइन मिल तो जाता है, यही फिर मेरा उसके क्वेश्चन उसके था। बाद एडिटिंग इसी में करेंगे या नई एसआरएस बनाएंगे? एसआरएस तो आपने बनानी नहीं है, आपका काम ही नहीं है। अगेन नहीं कंसेप्ट सॉरी, ये प्लान टेस्ट केसेस। इसी में आप अमेंडमेंट्स करोगे। ये नहीं कि आप सेपरेट डॉक्यूमेंट्स बनाओ। हाँ, वर्जनिंग आप दे सकते हो, लेकिन यूजुअली आप प्लान में वर्जन देते हो, टेस्ट केस में वर्जन की जरूरत नहीं होती, आप उसी में अमेंड कर सकते हो, क्योंकि एवरीवन नोस कि क्यूए की टीम के पास अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो वो अपनी सोच से लिखेगा। जितनी जिसकी सोच जिस तरह जाएगी एक सिनेरियो के ऊपर, एक सिनेरियो के ऊपर आप 10-20 सिनेरियो लिख सकते हो आराम से। अब जिस तरह इंटरनेट ऑफ है, अगर आप मोबाइल पर टेस्टिंग करो तो एक पोर्ट्रेट व्यू है, एक मोबाइल व्यू है, एक लैंडस्केप व्यू है, तो ये 3 केसेस तो ये बन गए सीधे सीधे। तो इस तरह डीप डाउन आप सोचोगे, क्योंकि यूजर को तो आप नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते ना कि यूजर ना करे। अब ये कॉमन सी चीजें आप कहोगे यार एक सिनेरियो तो ठीक है, हमने साइन अप ही करना है तो एक पे खत्म करो, लेकिन वी नेवर नो कि यार यूजर उसके साथ क्या क्या प्ले अराउंड करेगा, इसलिए हमने साइन अप के 5 6 8 9 करने पड़ते हैं हमें, राइट? सही है। यस सर। तो सर दिस इज एक्चुअल आउटकम में सर वही थोड़ी सी सॉरी इंटरप्ट करेंगे, ये एक्चुअल आउटकम में तभी होगा जब हम डिजाइन हमारे पास होगा, सही है ना?
एक्चुअल आउटकम को आप इस तरह समझ लो कि जो एसआरएस में चीज़ मेंशन होगी कि इस पेज के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए, या इसको थोड़ा आप इस तरह भी ले सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह बड़ा बेसिक सा सिनेरियो है साइन अप का, कि ये एक्चुअल आउटकम आप साइन अप से आप क्या करती हो, आप किसी साइट पे जा रही हो, साइन अप के बाद आपको क्या होगा, आप क्या एक्सपेक्ट क्या करती हो, आपको क्या होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, ये होगा ना। यस सर। तो ये कुछ चीज़ें तो आपको ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट में ना भी हो तो कॉमन सेंस है कि अगर साइन अप का केस है तो आपका अल्टीमेट गोल है आपने साइन अप होना, तो इधर भी मैं वही सर चीज़ है। वही मैं पूछ रही हूँ कि कॉमन सेंस यूज करके बस वो लिख देना है, ये एग्जैक्टली चला के तो नहीं देखना है ना सर, क्योंकि अभी हमारे पास डिजाइन नहीं है, अभी हम एसआरएस नहीं, की रिक्वायरमेंट एक्चुअल ही डाल आउटकम रहे पे हैं। आप लिख सकते हैं, एक्चुअल आउटकम पे चला के देखने की वो नहीं है, पास फेल में आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि वो पास हुआ है फेल। ठीक है एक्चुअल आउटकम पे तो आप लिखेंगे। ठीक है। समझ आ गई। हम्म। अदील आपको यस नो कर दें। जी 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 अच्छा सर। आवाज ठीक है। अब मैं अज्यूम करूं कि टेस्ट केसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा। सर ये सर सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, इसमें ये देखें कि ये जो अभी हम कर रहे हैं ये तो ज़ाहिर बात है एग्जीक्यूट बाय कर रहे हैं, ये हमारे पास डिजाइन भी है, मतलब हर चीज है, इसके हिसाब से हम इसकी एक्चुअल आउटकम लिख रहे हैं। ठीक है, जो परसेप्शन होगी तो वो हम मतलब कॉमन सेंस को यूज करते हुए वो चीज लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा है क्योंकि वो हर एक को पता है यार कि इनके पास सिस्टम ही नहीं है। अभी डेवलपर जब वो सिस्टम बनाएगा उसका माइट भी वे ऑफ डूइंग थिंग और लॉजिक डिफरेंट हो, वो कुछ और चीज बन गया है, 19-20 का फर्क होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन अभी आप उस तरह लिखोगे, जब आप चला के देखोगे, इसी तो कहा जाता है कि सिस्टम को डिजाइन स्टेट में क्या चीज मिल रही है और जब एग्जीक्यूट करो तब क्या चीज मिल रही है, दोनों में थोड़ा फर्क आता है। तो क्यूए का बंदा उसको अमेंड कर देता है, या क्यूए कह सकता है, क्या पता ये भी आपने ध्यान में रखना, क्यूए की जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर हो डेवलपर से। आपने जो रिक्वायरमेंट पढ़ी, आपने लिखा अपनी कॉमन सेंस की ऑब्जर्वेशन से, यार चीज ऐसी, कॉमन सेंस से बेहतर वर्ड है क्या ना ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन सोचा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, लेकिन डेवलपर की परसेप्शन कुछ और थी, उसने कुछ और बना दिया। तो यू कैन चैलेंज डेवलपर एज वेल कि मुझे लग रहा है रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि मीटिंग कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्वॉल्व करो, उससे कहो मुझे लग रहा है कि क्योंकि यार देखो, अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन किसी भी इंसान की हर किसी की डिफरेंट हो सकती है। क्या बताओ सामान एक चीज अच्छी परसीव की हो, उसको लग रहा हो क्लाइंट ये चाह रहा है करवाना कि यहाँ क्लिक करने के बाद ये हो, डेवलपर को पिक ना हो, डेवलपर कोडिंग में अच्छा हो लेकिन उसकी इंग्लिश या वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग ना हो, उसको पिक ना हो चीज। रिक्वायरमेंट तो थ्योरेटिकल है ना सारी, तो डिजाइन अगर मिल गया तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इस चीज में आप डेवलपर को समटाइम चैलेंज भी कर सकते हो कि ये चीज क्या है, क्यों है और कैसे हो सकती है। गेटिंग माय जी पॉइंट नाउ। ठीक, जी जी सर। चलूं आगे अब। यस सर। उसामा मुझे एक दफा एक्सप्लेन कर दे कि टेस्ट केस में है क्या, कौन से फील्ड है, कौन से स्टेप्स हैं, तो मैं प्रोसीड करता हूँ आगे। फिर बारी बारी तीनों कर दो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। उसामा हरी अब। जी सर। सर सबसे पहले हम इसके अंदर ना यूनिक आईडी और नंबर देते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम इसमें प्री कंडीशन में चीज़ें लिखते हैं, फिर पोस्ट कंडीशन है, फिर उसके बाद एक्चुअल आउटकम है, फिर पास फेल आता है। अच्छा बताओ और आप मुझे अब इस तरह के आईडी में क्या आता है, डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, प्री कंडीशन में क्या स्टेप होते हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा के विद एग्जांपल। सर आईडी अब में मुझे हम्म, एक यूनिक नंबर, जैसे आपने बताया अभी फेसबुक का लिख दिया था FB _01 लिख दिया, ये आ जाएगा। फिर उसका रिक्वायरमेंट्स में ये था कि हमने सबसे पहले URL से उसको आईडी वो रिक्वायरमेंट्स URL, में तो यूरल नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं रिक्वायरमेंट में था कि हमारा साइन अप करना है हमने। ठीक है। नहीं, फिर रिक्वायरमेंट उसके फिर प्री कंडीशंस के अंदर था कि URL था, फिर क्लिक ऑन साइन बटन, फिर पॉपअप, तो आपने शायद लिखा था कि पॉपअप ओपन होगा, फिर रजिस्टर्ड और उसामा रिक्वायर्ड। उसामा उसामा मुझे अभी इस टाइम फेसबुक का नहीं, आप इंटरव्यू में जेनेरिक बता रहे हो, इंटरव्यू में कोई ऐसे नहीं पूछेगा फेसबुक का क्या है, एवरी कैटलॉग क्या, सब भूल जाएंगे, वो कहेंगे साइन अप का जेनेरिक प्रोसेस बताओ, सॉरी हाँ साइन अप का कोई भी जेनेरिक प्रोसेस बता दो। तो आपने साइन अप का कोई भी जो जेन में जेनेरिक चीज़ आ रही है ना, अब आप इस तरह बता रहे हो कि आपने ये लिखा था, मैं जेनेरिक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि प्री कंडीशन में क्या होता है, जो आप ये कह सकते हो कि स्टेप्स जो पहले के होते हैं केस से, इतनी बात खत्म हो जाएगी। पोस्ट में क्या होता है, आप अज्यूम करते हो कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा और आपके पास रिजल्ट क्या आया। और आप बताएं हबीबा अब इस चीज का आंसर। माइक म्यूट है आपका। जी बोले आप। फिर माइक म्यूट है। सर अब आ रही है आवाज? अब आना शुरू हुई है। जस्ट हम यही करेंगे, जस्ट इसमें आईडी पुट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम साइन अप का रजिस्ट्रेशन और साइन अप की फील्ड डालेंगे,
एंड प्री कंडीशन में यही करेंगे कि हम प्री कंडीशन में जैसे आई हैव इंटरनेट कनेक्शन एंड यूआरएल, देन हम उसको पॉपअप के उसमें लेके जाएंगे और रीडायरेक्ट कराएंगे साइन अप पे। और पोस्ट एक्सपेक्टेड आउटकम में ये हो जाएगा कि आपके पास जो भी है एक्सपेक्टेड होगा, ये जो जहाँ पे भी वो लैंड करेगा। ठीक है, वेरी गुड। अदील आप बताओ, फिर आगे चलते हैं। ये सर जैसे वो साइन अप होगा, ठीक है, मतलब जैसे वो डिस्क्रिप्शन में हमारा मतलब गोल क्या है ये, ठीक है, उसकी प्री कंडीशन जो होगी वो मतलब वैलिड हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, और उसके बाद वैलिड उसका यूआरएल होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तब जाके मतलब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिर उसका मतलब पॉपअप जो लैंडिंग पेज जो उसका होम पेज मतलब जो उसका शो होगा साइन अप का, ठीक है, उसके बाद ये चीज आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे में जो पोस्ट कंडीशन में जो हमारे पास मतलब जब हम साइन अप हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी कि सक्सेसफुली हम उसके बाद हमारे पास ईमेल आया है नोटिफिकेशन या नहीं। परफेक्ट। अच्छा अदील अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन, सॉरी अदील कह रहा हूँ, सामा अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? कि टेस्ट केसेस के बड़े दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन, और इसमें हम क्या करते हैं विद रियल टाइम एग्जांपल? रियल टाइम एग्जांपल कोई भी आप दे सकते हो। सर ये प्री कंडीशन में साइन अप के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट मैं साइन अप का मैंने केस कहा ही नहीं है, साइन अप मैंने वर्ड बोला नहीं है, मैंने कहा रियल टाइम एग्जांपल जेनरिक आप कोई भी दे सकते हो। अगेन आप इंटरव्यू में अगर चीज करोगे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन सुनो, उसके अगेंस्ट जवाब दो। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट कंडीशन, गिव अ रियल टाइम एग्जांपल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी साइन अप लॉगिन। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जनरल एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो कि प्री और पोस्ट में होता क्या है, सिर्फ ये फर्क बता दो। प्री जो पोस्ट से पहले करते हैं सर, प्री जो पोस्ट से पहले करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, टेस्ट केस के अकॉर्डिंगली बताओ, प्रॉपर आंसर दो अदील और उसामा प्लीज। जिस तरह मैंने यार दिया है प्रॉपर, मैंने आपको चीजें बताई हैं, मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी, सेमेस्टर की एग्जांपल दी सिनेरियोस बताते हैं प्री कंडीशन में। यार अभी आप बता सकती हो उसका आंसर, प्री और पोस्ट का मेन डिफरेंस क्या होता है? सर इन प्री कंडीशन we assume that we should things have before expected outcome, मतलब जो चीजें हमारे पास एक्सपेक्टेड से पहले हमारे पास चीजें पहले होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपने वो पहले हम भी बोल दिया ना और आपने बता दिया सिनेरियो से पहले पहले की चीजें, जिस तरह मैंने कहा था कि सिनेरियो से पहले पहले जो आपके बिल्कुल पास होंगी वो उसमें आएंगी, और एक्सपेक्टेड में वो आएंगी जब हम उसके बाद उस पर लैंड कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड में एग्जैक्टली कि वो अब हम क्या बिहेव करते हैं कि सिस्टम कैसा बिहेव करेगा। एक्सीलेंट, यस इतना सर। बता दिया, बिल्कुल ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, शुक्र है। अच्छा मैं करूंगा क्या, थोड़ी सी जो मुझे आज अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो समझ आया ना, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, जो अभी हमने एग्जांपल की है ना, अब एक वैसे भी ना आपको सोशल मीडिया के लिए एक टेस्टिंग अकाउंट चाहिए होता है लॉन्गर रन में। अभी नहीं मैं कह रहा ना हमारे इसमें उतनी ज़रूरत होगी, कोई भी आपको जो भी आईडी है, हॉटमेल, याहू, जीमेल, तो एक फालतू आईडी पड़ा होता है, हर किसी के 3-3 4-4 होते हैं। अगर हम हॉटमेल पे बनाते हैं, याहू पे अगर नहीं है तो एक छोटा सा बना लेना। आपने करना क्या है कि मैं इस असाइनमेंट से पहले, इस असाइनमेंट की मैं डेडलाइन आगे लेके जा रहा हूँ, माइट भी हुआ तो अगर उनका सर्वर अभी भी डाउन रहा जो आप लोग मुझे अपडेट दे रहे हो, तो मैं कि मुझे इस दफ़ा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है लाहौर वाले प्रोजेक्ट से। आई एम नॉट श्योर कि क्या वहाँ चल रहा है, विजिट किया तो पता लगेगा। अभी आपने ये करना है, जो फेसबुक की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यस सर। क्योंकि जी जी इसमें से इसमें हमने बग्स तो निकालने नहीं है, इसमें हमें ये भी पता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, टैगिंग कहाँ से होती है, क्या कहते हैं, आपका फोटो कहाँ से अपलोड होती है, वीडियो कहाँ से अपलोड होती है, चैट मैसेजिंग क्या करती है, आपकी पोस्ट कहाँ से डलती हैं, आप किसी को ब्लॉक कहाँ से कर सकते हो, मतलब काफ़ी, जिसने फेसबुक को थोड़ा एक्सप्लोर किया हुआ है उसको पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। आपने करना ये क्या है, ये है कि अभी नहीं, इसको मैं असाइनमेंट काउंट नहीं कर रहा, लेकिन इसको हम एक जनरल एक एक्टिविटी काउंट कर रहे हैं अभी, टिल टुमारो, कल की क्लास से पहले पहले आपने इसको नहीं सोचना कि असाइनमेंट 4 क्या है। आपने ये करना है कि आपने टेस्ट केसेस ही लिखने हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वेब पे पहले मूव कर रहा हूँ। वेब का थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू मोबाइल, कि जो मैंने प्रोसीड बताया आपको साइन अप का, इसी तरह एक आपने डमी अकाउंट क्रिएट करना है। कोई भी अपने किसी रियल टाइम आईडी से कर लें, कोई डमी अकाउंट नेट से उठा लें। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने साइन अप, लॉगिन, 2-3 प्रोसेस चला के पूरे टेस्ट केसेस मुझे बताने हैं कि आपको जो आज मैंने समझाया घंटे में क्या समझ आया है। तो पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे, जिसके बाद आपको 24 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूँ। आप बीच में जितनी टाइम भी मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करोगे, मैं आपको आंसर करूंगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो या गलत, क्योंकि फेसबुक वो चीज़ है जिसपे हम काफ़ी ज़्यादा टाइम
मॉड्यूल वाइज देखें तो बहुत इसमें बग्स तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसकी टीम काफ़ी हाई फाई होगी, उन्होंने बग्स काफ़ी रिमूव कर दिए होंगे। लेकिन टेस्ट केसेस की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट केसेस चाहे इसकी मोबाइल ऐप हो चाहे इसका आप कह लो वेबसाइट हो, इसमें हम 1000 लाइक केसेस डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हम सारे कॉमन एक्सपीरियंस पे इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो सबसे बेस्ट होगा कि हमें समझाने के एस्पेक्ट से हमें पता हो कि अब इस तरह फॉरवर्ड पासवर्ड भी हर साइट पे होता है, लॉगिन भी होता है, क्रिएट भी होता है। तो एक सोशल मीडिया की हैवी साइट है जो हमें अलाउ कर सकती है कि हम खुल के टेस्टिंग और एक्सप्लोर करके टेस्ट केसेस लिख सकें। मैं आप लोगों से क्या चाह रहा हूँ, असाइनमेंट 4 को फॉर टाइम बिंग ड्रॉप कर दें, कोई इशू नहीं अगर हमें एक वीक और भी लगता है। एक वीक तो नहीं, खैर इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी नहीं करना हमने। कल मैं इंशाल्लाह 5 दूंगा या देखो 6 क्या देता हूँ, अभी लेक्चर 6 ही मैंने खोला था, चीज़ें कुछ रहती थी। तो कल मैं आपसे ये जूम करूंगा कि कम अज कम दो, सिर्फ दो, ज़्यादा नहीं, एक साइन अप और एक साइन इन, इनके एक वेल स्टेब्लिश टेस्ट जितने भी सिनेरियो हों। कल मैं ये ना सुनूं कि आप कह रहे थे कि 450 हैं। अब ये आपके ऊपर, जिस तरह मैंने पेन के बताए थे कि मुझे 80-90 तो वहां से आपको नेट से दिखा दी थे। फेसबुक के जितनी आपकी सोच जाती है, इसमें एसर्स की जरूरत भी नहीं है, फेसबुक इटसेल्फ बनी हुई साइट है। एक्सप्लोर करें, देखें कौन सा बटन कहाँ लेके जा रहा है आपको, प्री क्या होगी, पोस्ट क्या होगी। आपको रियल टाइम ईमेल भी रिसीव होंगी, क्योंकि जो आप अकाउंट बनाए होंगे अगर वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आपको ईमेल भी आएगी, थैंक यू की ईमेल क्या आएगी। स्क्रीनशॉट डालें, एक अच्छी प्रोफेशनल लेवल पे मुझे ये टेस्टिंग एक्टिविटी है, इट्स नॉट एन असाइनमेंट। सिर्फ 2 मॉड्यूल्स दे रहा हूँ, साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद लॉगिन करके टेस्ट करना है कि आप लॉगिन हो रहे हो। कोई डमी अकाउंट बना लें अपना, abc@hotmail, कोई नई साइट बना लें, कोई बना हुआ है तो उसको यूटिलाइज कर लें। कल बिफोर क्लास मुझे पहले तीनों ये दिखाओगे और तीनों ये अलग अलग करोगे। इट्स नॉट अ ग्रुप एक्टिविटी। मैं देखना ये चाह रहा हूँ अकेले में कितना कोई कितना ब्रॉड कितना डीप डाउन सोच सकता है, कि हबीबा कितने टेस्ट केस लिखती हैं, उसामा कितने लिखता है, दिल कितने लिखता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको असाइनमेंट मिल जाती है कोई इस तरह की जिसमें आपको कहा जाए कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल का, तो कितना आप उसमें सोच सकते हो। जिस तरह मैंने आज बातें बताई कि सिर्फ इसी पेज पे, सिर्फ इस पॉपअप को देखते हुए मैं 1000 चीज़ें टेस्ट कर सकता हूँ। कि मैं मोबाइल नंबर गलत डाल के देखूं कि क्या रिस्पॉन्स देता है, मुझे पता है मेरा मोबाइल नंबर ये है लेकिन मैं एक डिजिट स्किप कर दूं तो क्या उसने वैलिडेशन चेक लगाया हुआ है। मैं डेट ऑफ बर्थ कोई ऐसी डाल के देखूं जो एग्जिस्ट उस तरह ना करती हो, या ईयर कोई आगे पीछे हो। साइन अप पे डायरेक्ट क्लिक कर दूं विदाउट फिलिंग फील्ड, तो क्या ये रेड, सारे बॉर्डर्स देख रहे हो रेड हो गए। यस सर। ये भी एक केस है। इसका केस क्या होगा, विदाउट एनी फिलिंग साइन अप। यूजर कर सकता है ना एक्टिविटी कि देखूं डेवलपर ने कोई चेक भी लगाया कि नहीं लगाया, उसके बाद आप कुछ और एक्टिविटी करो। तो कल मैं सबसे पहले तीनों से बारी बारी स्क्रीन शेयर करा के ये चीज पूछूंगा कि साइन अप और लॉगिन के जो आज का लेक्चर हमने घंटा किया है उसमें क्या समझ आई और अपने कितने टेस्ट केसेस आप लिख पाए हो उसके। तो वो काउंट पर देखेंगे कितनी उसमें, अगर फिर कोई इशू हुआ तो दोबारा मैं टेस्ट केसेस दोबारा स्टार्ट करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं आगे भागने का, आगे जल्दी बताने का कि मेरा स्टूडेंट वहां पे ब्लैंक खड़ा हो जिसको प्री कंडीशन ही ना पता लग रही हो, तो इंटरव्यू में आप तो डेफिनेटली फेल हो गए। तो उस चीज़ से बचने के लिए आई एम लीस्ट बॉदर के लेक्चर 8 था 9 था, मुझे 2 हफ्ते भी रुकने पड़े, तो मैं 5th पे स्टे करूंगा जब तक मुझे तीनों ये नहीं कहोगे। इतनी स्लो पेस भी ना हो कि बंदा ट्रेनर ही फ्रस्ट्रेट हो जाए, लेकिन इतना हो कम से कम कि आप पिक करके कम से कम उसको बताओ। और माशाल्लाह अभी तो लेक्चर 6 तक का पहले का रिस्पॉन्स है बड़ा अच्छा है। कल मैं आपको फीडबैक डेफिनेटली उसकी भी दे दूंगा जो असाइनमेंट आपने 3 की है। तो अभी मैं 4th असाइनमेंट हमारी, चले मैं इसको इस तरह देख लेता हूँ। मैंने आपको मोबाइल की दी हुई है ना, मोबाइल की बक्स की दी हुई है और मोबाइल हमने पढ़ा भी नहीं है। चलो 4th असाइनमेंट आप अपनी कन्वर्ट कर लो। 4th असाइनमेंट में आपको ये कह सकता हूँ बेस कैंप खोल के, क्योंकि इसमें कोई टेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, इररिस्पेक्टिव की टेस्टिंग थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन क्योंकि टेस्ट केसेस की चीज़ है और रिक्वायरमेंट्स आपको ऑलरेडी थोड़ी क्लियर है, तो आप फेसबुक को ऑप्ट कर सकते हो एज अ रियल टाइम प्रोजेक्ट, कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों का बैच है। अच्छा, आप लोग हैंग काम पे हुए थे, कोड डालने के बाद सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। जब वो सर उसके अंदर डालते हैं फोन नंबर और सबमिट करते हैं तो कहता है सर्वर डाउन। मोबाइल पे मैसेज आता है मतलब? नहीं मैसेज नहीं, उसके स्क्रीन के ऊपर ही मैसेज आ जाता है। नहीं, मोबाइल की बात करें ना, मोबाइल पे आप डालते हो। हाँ मोबाइल पे, मतलब जब ऐप डाउनलोड की उसके अंदर हाँ, फोन नंबर एंटर किया तो वो आके कहता है सर्वर डाउन।
अब कल मुझे इस तरह की शिकायत ना मिले कि ये प्री क्या गलत हो रहा है, पोस्ट गलत हो रहा है, और जितना सोच सकते हो सिर्फ 2 दे रहा हूँ। इसको बाद शायद हम इसको एक्सप्लोर करके और मैं आपको दूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 2 तक फोकस है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। उसमें आप कितना लिख पाते, मुझे वहीं से आइडिया हो जाएगा कितनी आपकी सोच जा रही। 2 बेसिक सी चीज़ें जो हर साइट पे होंगी, अगर ये बेस्ट हो जाती हैं तो इट मीन्स कि मोबाइल पे भी आप, मैं देख सकता हूँ कि आगे फेसबुक के मोबाइल पे चलाया जाए या कौन सा और प्रोजेक्ट आपको स्पेसिफिकली दिया जाए। असाइनमेंट 4 चेंज कर दी है। हाँ, पहले 2 मॉड्यूल्स की डेट कल है, इसको मैं आगे नहीं करूंगा बिल्कुल। ये आप जितना 2 मॉड्यूल्स आप हार्डली कोई घंटा लगाओ तो कर लेते हो, कोई भी टाइम आपको मिलता है शाम में दोपहर में, तो आप इजीली कर सकते हो, राइट? यस सर। ये जी फोर सर। मैंने चेंज कर दी। अब ओके मैं सर सर। वापस, हम सर एबी कैटलॉग के बग्स की रिपोर्ट बोला था आपने, उसमें भी हम लॉगिन तो नहीं हो रहे थे, लॉगिन का इशू आ रहा था उसमें भी। उसमें अब क्या इशू आ रहा था, वो तो क्लिक कर प्रोजेक्ट चल रहा है और किसी स्टूडेंट को कभी कोई इशू नहीं आया उसमें। वो तो अभी इनकी कल भी एक परसों सेल हुई है, वो तो रियल टाइम प्रोजेक्ट प्रोडक्शन पे चल रहा है, स्काटा भी चल रहा है, एवरी कैटलॉग भी चल रहा है। मुलाजमत का मैं कहता हूँ कि उनके सर्वर सारे लाहौर के हैं, और उनके सीईओ ने मुझे खुद, माइट भी लास्ट कॉल पे आप लोग थे, कि उन्होंने कहा हमारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, हम माइट भी अपने सर्वर की जो जियो लोकेशन है वो चेंज करके कहीं और डिप्लॉय करेंगे, इसलिए आपको सर्वर डाउन के मैसेज आएंगे, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा वो। सर तीनों ने उसमें अप्लाई किया था, लेकिन सर वो आगे मतलब वो एक्सेस नहीं कर रहा। लॉग इन में जब यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं हम, आईडी भी हमारी सही होती है, सब कुछ सही होता है, लेकिन वो आगे जाने नहीं देता। कहता है कि नहीं, मतलब ईमेल एड्रेस जो हम उसके अंदर डालते हैं या फिर यूजर नेम डालते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको। कहता है मैसेज ये क्या आता है? इनवैलिड है, इनवैलिड का मैसेज देता है सर। तो किसी ने ट्राई की कि उनके एडमिन या उससे कांटेक्ट करने की, जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्टअप में भी शायद बोला था कि इस तरह की चीज़ होती थी, यू कैन पिंग देयर सपोर्ट के, क्या पता आपका एडमिन अप्रूवल वहाँ गया हो, वहाँ बैठे हुए कि यू नो कि इसके टेस्ट केसेस में ऐसा है कि आपके एडमिन अप्रूवल मांगते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत बड़ा स्टोर है, सिक्योरिटी चेक्स भी होते हैं, कोई एरा गैरा साइट पे ना आ जाए। तो यू कैन जस्ट पिंग देम, कोई एक बंदा तीनों में से कर ले कि अभी हैव ट्राई टू रजिस्टर, हमने ऐप साइन अप करनी है लेकिन हमें अलाउ नहीं कर रहा। बैठे हुए वेट क्यों कर रहे हैं, यही तो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक है सर। और लास्ट में भी आप लोगों ने यही जवाब दिया था कि हम करेंगे अगर ऐसा होता है। अगला वीक या वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, अभी एवरी कैटलॉग से सॉरी उसका सर, ताल्लुक सॉरी। नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, एवरी कैटलॉग का ताल्लुक नहीं है। फेसबुक पे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2 मॉड्यूल्स हैं समझाने के लिए कि कंसेप्ट किया, क्योंकि फेसबुक भी खुद से इसलिए दे रहा हूँ कि वो चीज़ है जो सारे यूज़ करते हैं, इतना तो सर नहीं खापना पड़ेगा फौरन से कि क्या करना है। तो स्क्रीन खुद सामने आएगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसको टेस्ट केस में डालना है, उसको टेस्ट केस को प्रोलॉन्ग करके आगे चलना है, राइट? फिर देखता हूँ कि फिफ्थ क्या बनती है, कोई और रियल टाइम प्रोजेक्ट निकालता हूँ या मोबाइल ऐप पे क्या, क्योंकि जब तक शायद हम मोबाइल ऐप पढ़ भी लें। समझ रहे हो बात? जी जी। यस सर। कल मुझे ना मिले इस तरह की शिकायत के अब क्लियर नहीं हुआ। मैंने आज दोबारा ट्राई बहुत की कि समझ आ जाए, होप कि आया भी, क्योंकि जो मैंने चीज़ हबीबा से पूछी है कंसेप्ट वाइज तीनों ने सही जवाब दिया है। अब उसको कैसे ट्रांसलेट करते हो वो कल आइडिया होगा जब आप करोगे ये। अच्छा जनाब, लेक्चर 6 पे मैंने वापस जाना है, एक चीज़ हमारी रहती थी। रहती नहीं थी लेकिन मैंने डिस्कस करनी थी वो, ओहो पुराना फॉर्मेट। है? जी जी। सर एक वैसे क्वेश्चन रोज अभी आप हमें फेसबुक की करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन ना एक सवाल ब्रेन में आ रहा था कि जो मुलाजमत की आपने दी थी, मतलब मुलाजमत जो एसएलएस पढ़ के मुझे समझ में आया था, वो ये जैसे हमने तो एम्प्लॉय की वो खोल के हमने उसकी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक चीज रात से ट्रिगर कर रही है कि मोबाइल ऐप जो एसएलएस पढ़ी थी कि मोबाइल ऐप है हमारे पास, ठीक है, हम्म। उसकी मुलाजमत एक मोबाइल ऐप है और उसकी दो जो है वो एक वो ग्रीन वाली है एंड पर्पल वाली, एक में वो एम्प्लॉय के लिए है, एक में वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के के लिए, लिए है। ऐसा ही ठीक है। है, तो इनका इनका जो डैशबोर्ड होम का होगा उसके नहीं बनेंगे टेस्ट केसेस? जैसे एक उसकी होता है ना क्या? प्लेटफॉर्म होता है, मीन्स टू से कि एक प्लेटफॉर्म होता है ना, देखें जैसे मेरा कोई वो है डैशबोर्ड है मेरा कि उसमें मेरे हम्म। एक चीज एम्प्लॉय के लिए, एक चीज मेरे एम्प्लॉयर के लिए है, तो ठीक है, मेन भी तो मेरा कोई डैशबोर्ड होगा ना, जिससे मेरी दोनों चीजें रन हो रही होंगी। जो मेरा अगर ऐसा ही मैं है। मेरी एक हाँ, मोबाइल ऐप पे मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे पास दो हैंड में चीजें हैं, एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर समझ के गया लिए। बात, आप कहना क्या चाह रही हो, नहीं शो हो रहा मोबाइल ऐप पे ऐसा कुछ, या एम्बिग्यूटी क्या है, क्वेश्चन क्या है इसमें? होना चाहिए डैशबोर्ड, सिर्फ डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल बन रही है तो सर आपके। मुलाजमत सर मुलाजम मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि मुझे अगर एक एसएलएस मिली कि मोबाइल ऐप बनानी है हमने, ठीक है, हम्म। लेकिन दो ऐप बनेंगी, एक तो बनेगी एम्प्लॉय के लिए, एक बनेगा एम्प्लॉयर के लिए, लेकिन जो मेन उनको लीड करेगा होम पेज या होम वो कौन करेगा, उसकी नहीं बनेंगे टेस्ट केसेस?
नहीं, मुलाजमत का ऐप अलग होगा, उसका अलग होगा, और जो आप एक कह रही हो लीड करेगा वो इसकी बैकएंड एडमिन साइड होगी जहाँ से चीज़ें मैनेज हो रही होंगी, क्योंकि डाटा थोड़ा, आप देखो, आप अप्लाई करती हो, आपका एक फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, उसामा करता है, वो हम राइट टाइम हर एक को दिखा नहीं सकते, वो कॉन्फिडेंशियल डाटा कहीं एडमिन में स्टोर हो रहा होता है। टेस्ट केसेस सबके बनते हैं, लेकिन जो कोर रिक्वायरमेंट पर जितना आपको लिखा जाता है तो फोकस मेनली आपने उस पर करना होता है। अब आपके पास कोर्ट के बाद वो चल नहीं रही और वेबसाइट भी अनफॉर्चुनेटली इनकी डाउन हुई हुई है, दैट वाइज आई एम नॉट लाइक हैप्पी विद लाहौर कस्टमर राइट नाउ, क्योंकि बहुत सी पिक्चर क्लियर होती है अगर आप वेबसाइट एक दफ़ा देख लेती हैं। अगर आप बेस कैंप पे भी जाओ और सिर्फ सर्च करो मुलाजमत बग्स, तो पूरी आपकी एक वेबसाइट पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि कौन से बग्स निकले हैं, किस तरह इसका मैकेनिज्म था। लेकिन बात आपकी समझ गया हूँ कि डाटा सेंट्रलाइज रहेगा, एक नहीं बनेगा। मुलाजमत का डैशबोर्ड एम्प्लॉयर का अलग होगा, वो अलग चीज़ें देख रहा होगा जो उसके राइट्स होंगे। और अब एम्प्लॉय को आप ये राइट्स नहीं दे सकते कि एम्प्लॉयर जो है वो एक जॉब पोस्ट करे खुद से, वो सिर्फ एम्प्लॉयर कर सकता है कि मेरी ये वैकेंसी निकली है। तो राइट्स और इश्यूज के ऊपर होता है कि आप कौन से राइट्स किसको दे रहे हो, वो मैनेज हो रहा है बेसिकली बैकएंड एडमिन से। ठीक है, मतलब उस पे हम नहीं करते, हमारा काम नहीं है वो टेस्ट केस लिखना उस पे। होता है, क्यों नहीं होता? अगर आपको कहा जाएगा तो आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन कोर रिक्वायरमेंट्स है जो इतना कहा जा रहा है उस पर फोकस करना है। लेकिन एडमिन की टेस्टिंग आपको देते हैं, ज्यादा नहीं देते, लेकिन अगर आपको कैरी कंपनी का एडमिन करना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं ठीक वही है, पूछना चाहती थी कि देखिए एडमिन भी तो कोई चीज होती है ना, कि जो दोनों चीजों को बिल्कुल चला रही है। बिल्कुल। वो आपस में सिंक करता है, सेंट्रलाइज करता है कि दोनों चीजों को जो आपस में से जोड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी एक ब्रिज है, वो एडमिन है। अनफॉर्चुनेटली अगेन पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं दिया जाता एडमिन साइड चेक करने को, क्योंकि डेवलपर खुद मैनेज कर रहा होता है या स्पेशल कोई बंदे रखे होते हैं इसके लिए। लेकिन कुछ क्यूएस जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एनएफ के, दे हैव डिड सम गुड टेस्टिंग, तो एडमिन भी बैकएंड उनको दे देते हैं कि आप इसको भी टेस्ट करो कि इसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है। कम होता है लेकिन 50% केस में आपको एडमिन दिया जाता है। इट्स ट्रू, राइट? ठीक हो गया? ठीक है। यस सर, आवाज आ रही है? अब आइए, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता मैं आपको फिफ्थ असाइनमेंट क्या दूंगा। 3 की फीडबैक इंशाल्लाह कल सुबह आपको आते मिलेगी, और जो फोर्थ है वो बेसिकली मैंने आपको टेस्ट केसेस की भी दी है, ये शायद लंबा चलती रहे, फोर्थ के वर्जन बन जाए। जिस तरह लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का मैं देखूंगा कितना आपका आउटपुट है, उसके बाद देखूंगा शायद मैं वीडियो कनेक्टिविटी, सॉरी वीडियो टैगिंग, फोटो टैगिंग, उस पर आऊँ मैं। तो डमी अकाउंट तो आप बना ही लो आराम से, उस पर देखते हैं फिर और क्या केसेस निकल सकते हैं। लेकिन फिफ्थ है, आई हैव टू टॉक अगेन विद नसीर टुडे कि आपके प्रोजेक्ट्स हम फिर ना करें। अगर आपके पास कोई और नया पड़ा हुआ है जिसका सर्वर चल रहा हो, हमें वो दे दो, वरना मुझे कोड या किसी और कंपनी के विजिट से करना पड़ेगा, ताकि आपको प्रोजेक्ट थोड़े वो दिए जाएं जो आपकी सीरीज के लिए ऑलरेडी आप डाल चुके हो, बेहतर और चले नहीं। तो वो आई हैव टू एक्सप्लोर दैट कि कौन से बेहतर बनते हैं। लेकिन 6 जो है उसमें इतनी हमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रोजेक्ट की, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको रियल टाइम असाइनमेंट क्या देने लगा हूँ, अभी नहीं, जब भी देंगे, लेकिन समझानी पड़ेगी। और आई थिंक रेस्ट ऑफ द टाइम पे हम शायद वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी टेस्ट केसेस से रिलेटेड है। एक सेकेंड। अच्छा, मीनवाइल जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा उसामा से आपसे ही स्टार्ट लेता हूँ। उसामा, यूज केसेस का क्या कंसेप्ट था और यूज केसेस कैसे डिफरेंट थे एसआरएस से? थोड़ा ओवरव्यू बताओ, फिर असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। यस सर। जी जी बताएं। use cases define step by step instructions and how to use functionality, and ये पिक्चर फॉर्म जो होते हैं सर, और एसआरएस को देख के बनते हैं यूज केसेस। ठीक है, अदील आप कुछ बताओगे इसमें? अदील, अगर आपका माइक ऑन है तो आप कुछ बताओगे? अभी आप बताओ, मेरे ख्याल से अदील को आवाज नहीं जा रही। सर इसमें सर यूज केसेस में आवाज आ रही है? कट गई थी, अब आ गई दोबारा। ओके सर, यूज केसेस में होता है सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन होता है ऑफ अ सिस्टम। वेरी गुड। ठीक है, और एक फॉर्मल वे होता है कि रिप्रेजेंटिंग हाउ अ बिजनेस सिस्टम इंटरेक्ट्स विद सॉरी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अदील आप कुछ इनपुट दोगे, मैं स्टार्ट करूं? जी जी, यूज केसेस में सर सबसे मेन चीज जो होती है ये होती है कि इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एसआरएस की। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, और इसमें सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ हम ये क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, मतलब चीजों को सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इसमें होते हैं, और जो टेस्ट सेट होते हैं उसमें मतलब एग्जीक्यूट की जाती हैं और वेरीफाई की जाती हैं ये चीजें जो है बिल्कुल ठीक है, यूज केसेस वाली। ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। जी जी, और ये कोई सर पॉइंट? इसमें। कम से कम 2-3 पॉइंट हो जाए ना तो अच्छा, सही रहता है। बता और दिए, ये जीवा ने शेयर जी किए। जी,
जो यूज केसेस होती हैं ये बिजनेस एनालिस्ट लिखता है, ठीक है, और वेरी गुड, दूसरी जो है वो टेस्ट केसेस होती हैं वो क्यूए का बंदा जो होता है वो लिखता है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप लोग इन कंसेप्ट्स को ना और क्लियर करने के लिए, टेस्ट केसेस को थोड़ा पक्का करने के लिए, मुझे वैसे फेसबुक से इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि आइडिया होगा, क्योंकि आप चला के देखोगे रियल टाइम, तो कोई इशू नहीं है। आई एम नॉट गोइंग ऑन लेक्चर 8। अभी जो ये असाइनमेंट है ये भी मैंने देनी कल है, लेकिन हमें समझनी आ जाए, और ये भी समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है इस लिहाज से, और क्यों ये मैं अभी बताता हूँ। बस पानी की बॉटल ले आऊँ, मीनवाइल आप डिस्कस करो अपना, मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये असाइनमेंट क्या है। यूज केसेस में जो है इसको टेस्ट जो है वो डेवलपर करता है ना। हेलो, जी मैं कह रही हूँ ये यूज केसेस में जो होता है ये टोटली टेस्टेड बाय डेवलपर होता है ना, और बट इन सम केसेस क्यूए कैन से कि हम मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको राइट कर सकता हूँ इन सम केसेस, लेकिन सॉरी टोटली ये दोबारा बोलें, टेस्टेड। यूज केसेस टेस्टेड बाय डेवलपर्स, ये क्या बोला यस, है? ये कौन सा कंसेप्ट लिया हुआ है? यूज केस क्या होता है? अभी आपने बोला है यूज केस का डेवलपर से क्या यस सर। ताल्लुक हो गया? ओ सॉरी सर, पीएम पीएम, सॉरी सॉरी सर। पीएम, मैं समझा यूनिट टेस्टिंग से मिक्स कर गई हैं शायद, मैं भी कहूँ नहीं क्या नहीं बोल नहीं रही नहीं हैं। नहीं 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 सॉरी सर, डेवलपर निकल गया, पीएम पीएम। सर यूज केसेस टोटली टेस्टेड बाय पीएम होते हैं, और इन सम केसेस टेस्टेड का वर्ड नहीं यूज क्यू। करोगे आप, मतलब उस तरह वर्ड नहीं यूज करोगे। यूज केसेस बेसिकली प्राइमरली आप कह लोगे डेवलप जो होता है, बनाता है, वो पीएम होता है। लेकिन सम टाइम कुछ कंपनीज में ये, हाँ, जो इस तरह मैंने बताया था कि कुछ कंपनीज में आपको क्यूए को ऑप्ट किया जाता है कि आप भी इसको यूज केस को लिखो, लेकिन इसको यस सर, कंफ्यूज नहीं करना टेस्ट केस। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, बहुत गौर से देखो। अब एक ना आपने समझना, ये रियल टाइम एक अगेन है, इसमें आपने कोई किसी साइट पे या किसी उस पे नहीं जाना। ये एक जेनेरिक एग्जांपल है। आप इस तरह अज्यूम करो कि आप तीनों अपनी ना एक नई जॉब पे हो, होपफुली इंशाल्लाह जल्दी हो भी जाओगे, लेकिन ये अज्यूम करो एक आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है जो रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है। अब रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलता कैसे है, कोर एसआरएस क्या होती है, कैसे करना, ये एक फुल फ्लैज असाइनमेंट मुझे बहुत अच्छी मिली थी जो मैं स्टूडेंट से शेयर करता हूँ। और इसके बाद ना जब ये लोग आप सबमिट कराओगे, अभी नहीं मैं दे रहा, अभी तो कल इंशाल्लाह मैं आपको फुल प्लान बता दूं। आज इसको हम पूरा समझेंगे अच्छी तरह, फुल असाइनमेंट को, कि करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, और आपने ये जूम करना है आपको डाटा स्क्रैच से मिल रहा है। ये वो चीज़ है कि अब यू नेवर नो ना कि आप कंपनी में किस टाइम ज्वाइन कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट में है, क्या आपने प्रोजेक्ट को मिडिल में ज्वाइन किया, या प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, ये हमें नहीं पता होता ना। मतलब वो डिपेंड करता है आपकी हायरिंग किस टाइम हो रही है। ये जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, ये है कि आपका एक न्यू स्टार्ट है और आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आप क्या मिलोगे। और हायरिंग के बाद भी ऐसा होता है कि आपका जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो क्या था दूसरा आपको फौरन से मिल जाए। तो उस चीज़ को माइंड में रखें कि वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग राइट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, कि हमने करना क्या है। कल मैं आपको सबसे पहले असाइनमेंट 3 की फीडबैक दूंगा, आप लोगों से असाइनमेंट 4 का जो आपने किया होगा वो डाटा लूंगा, और उसके बाद असाइनमेंट 5 और 6 राइट अवे देने के बाद ये आधे घंटे में सारे काम हमने करने हैं, ताकि लेक्चर हमारा 8 जो है कल लाजमी हो जाए, वो मिस ना हो। 2 दिन लेक्चर लगातार मिस नहीं मतलब होना चाहिए। तो ज़्यादातर पहले वाले साइकिल में आधे घंटे में कवर करेंगे असाइनमेंट की फीडबैक, आपके असाइनमेंट का रिस्पॉन्स, और क्या कहते हैं असाइनमेंट 5 अगर मुझे लगा कि मैं दे सकता हूँ, अभी 4 को देखने के बाद पता रहेगा तो वो दूंगा। अच्छा, अभी ये देखो, जिस तरह मैंने बोला कि आपको एक एसआरएस मिलती है, और एक उसकी बेस पे, एसआरएस की बेस पे आप कोई यूज केस डेवलप करते हो। तो आई एम जस्ट गिविंग लाइक, अभी 11:24 हो रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 7 मिनट दे रहा हूँ, तकरीबन 7 से 8 मिनट, चलो 10 कर लेते हैं पूरे, 11 से 35 दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कल को जब आप कंपनी में जाते हो और आपको कोई कहता है पीएम की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई स्क्रम अभी नहीं हुई है, इस रिक्वायरमेंट को पढ़ो, आपको क्या समझ आ रही है, तो आपकी नॉलेज, आपकी वोकेबलरी इस इंग्लिश को पढ़ के कितनी है कि आप प्रॉब्लम को क्या समझिए। मैंने पहले बताया था कि हर चीज़ होती है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये इंग्लिश लिखी हुई है ना, जो 2-3 पैराग्राफ है छोटे छोटे, ये एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो ये बता रहा है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इन अदर वर्ड्स, क्यूए से मैं चाह रहा हूँ
कि मेरे क्यूए के पास जब एसआरएस आए, ये वाली चीज अभी एसआरएस में है, क्योंकि एसआरएस क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, ये वाली चीज एसआरएस में पीएम ने ये चीज, आई एम द पीएम, मैंने ये हैंड ओवर कर दी अपनी क्यूए टीम को, मेरी क्यूए टीम में आप तीनों लोग हो, आपने ये पढ़ के बताना है कि आपको मेरे बताने से पहले क्या समझ आई कि ये रिक्वायरमेंट में केस डिटेल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो आइडिया होगा कि आपकी परसेप्शन पावर कितनी है, कि आपको ये भी पता है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, क्या ये भी सिर्फ डिजाइन है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कम से कम आपको ये पता हो कि रिक्वायरमेंट को आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस तो 35 तक सिर्फ आपने ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे बारी बारी अलग से बताना है कि इसमें यूजर क्या कह रहा है, कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर क्या चाह रहा है हमसे डेवलप करना। हमारी कंपनी में हम चारों काम कर रहे हैं, मैंने ये रिक्वायरमेंट्स ली है, मैं मैनेजर हूँ, आप तीनों क्यूए के बंदे हो, और फिर मैंने आपको कहा है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, थोड़ी देर में हम स्क्रम करेंगे, वही वाली बात की 10 मिनट में मैंने कहा, रियल टाइम बिल्कुल बता रहा हूँ, 10 मिनट में स्क्रम करेंगे, उससे पहले दफा ये देख आएंगे इसमें है क्या, फिर मैं 2-2 मिनट लगा के बारी बारी पूछता हूँ कि आपको क्या समझ आया कंसेप्ट से। स्टार्ट उसामा से करूंगा, फिर हबीबा, आखिर में अदील। 11:35 पे शार्प, किसी का पहले हो जाए तो पिंग कर सकते। दिल लेफ्ट हो चुके हैं। अब लेफ्ट हो चुका है तो उसमें मैं कुछ नहीं करता, ज्वाइन कर लिया तो वेल एंड गुड, वरना वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, नोट्स ले लें, अच्छे से पॉइंट्स लिख लें कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने सोल्यूशन क्या देना है। एक मिनट, स्क्रीन जो सही है। स्क्रीन विजिबल हो गई है, मैंने दोबारा शेयर कर दी है। देखो, चलिए ब्लैक बॉक्स हटा दें, ये जो आ रहा है ये। Following system and required to speed up preparation of for real and system each letter is assigned a group of tables and tables and after taking orders of a table after के लिए taking order of a table, the waiters enter the orders, a list of dishes and drinks ordered by the dinner or group of dinners. में दिया जाता है ऑर्डर करने के बाद वेटर जो है ऑर्डर्स को एंटर करता है, लिस्ट में है डिशेस तो ग्रुप आप माइक म्यूट करके इसको अपने दिल में रिवाइज करो, क्योंकि बाकी भी जो उसामा वगैरह दिल अगर है तो वो डिस्टर्ब होगा। आप माइक म्यूट करके बोलो।
सर ये ब्लैक बॉक्स से जो है मेरे इसके ऊपर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर। सर स्क्रीन गायब हो गई। हेलो। सर ने कहा ये रीड कर लो। हाँ जी, बोले अदील। सर सॉरी, इस समय मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मैंने कह रहे असाइनमेंट दी हुई है यूज केस की, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, इसको आपने रीड करना है। मैं 11:35 पे पूछूंगा ये क्या है। जी ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ।
हाँ जी, पढ़ लिया। जी सर, जितना समय। तीनों ने पढ़ लिया। सर मैंने सर आधा पढ़ा अभी, तो अच्छा, जितना जब तक चलो बाकी समझ दोनों आया मैं जवाब बता देंगे दूंगा। होपफुली पढ़ लेंगे आप। बाकी तो नहीं, बाकी आप पढ़ें, यही मैं नहीं कह रहा। मुझे पूरा जवाब चाहिए। उसामा स्टार्ट करो, आप बताओ ये क्या केस है, क्या डिटेल्स है, इस पे क्या हमने करना है, क्या सर प्रॉब्लम है और कैसे हम इनका केस सॉल्व कर सकते हैं। सर ये लंदन रेस्टोरेंट है, इनको एक वो सिस्टम रिक्वायर्ड है जो मील प्रिपेयर करे फास्टली। हेलो हेलो सर। हेलो। सर मेरी लाइफ। हाँ जी, सॉरी, एक कॉल आ गई थी। उसामा दोबारा रिपीट करना प्लीज। सर एक लंदन रेस्टोरेंट है जहाँ पे इनके फास्ट मील प्रिपेयर की है इनकी के फास्ट मील प्रिपेयर हो। तो उसके साथ ही इन्होंने ये बोला है कि एक टेबल पे एक वेटर असाइन हो, और वेटर को पहले से मालूम हो कि ये मील नहीं है, अनअवेलेबल है, और ओकेजनली कभी कभार इनकी स्पेशल जो है वो निकल जाए। और प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है जिसका हम सोल्यूशन दे रहे हैं। सर ठीक है, ये ये हर जो आप बता रहे हो लिखा हुआ मैं समझ रहा हूँ, आप सही बता रहे हो बिल्कुल। ऑर्डर देते वक्त हर चीज़ सेपरेट हो। स्टार्टर और ये वो कोर्स ऑर्डर है ये अलग हो, और ड्रिंक और डेजर्ट जो है वो अलग ऑर्डर उसामा, दिया जाए। प्रॉब्लम क्या है जिसका हमने सोल्यूशन देना है। ये तो आप जो लिखा हुआ बता रहे हो ना कि डिशेज हैं, ऑर्डर कंप्लीशन है, सेपरेट हो। क्या प्रॉब्लम पहले फेस हो रही थी उस रेस्टोरेंट को, अब हम क्या कहेंगे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये चीज़ मुझे शो करेगी आपकी कितनी रिक्वायरमेंट्स की पिकिंग कितना जल्दी है, अगर पीएम आपको डायरेक्ट दे देता है, जो कुछ केसेस में हो भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन टाइम। सर मैं बताऊं। नहीं, ट्राई लेने दे उसामा को, अगर ये नो कह देंगे तो फिर मैं आपके पास पूछता हूँ। मतलब इस पूरे 3-4 पैराग्राफ को सिर्फ 2 लाइनों में कोई बता दे कि रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है क्या, कि हम क्या चाह रहे हैं। सर कंप्लीट जब हो जाए ऑर्डर तो उसका वेटर को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभी आप बताएं। सर मैंने अभी सर ऊपर वाला पैराग्राफ जो रीड किया उसमें यही समझ में आ रहा है कि एक जो है ना ये लंदन रेस्टोरेंट है। और ये जो है जो खाना जो मील पकाने के लिए हमने प्रोसेस को ना उसके स्पीड अप करना है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं वो ये है कि वेटर का जो है वो पहले से पता होना चाहिए कि डिशेस जो है वो अनअवेलेबल हैं। उसको पहले से पता होनी चाहिए, और सिस्टम में वो सिस्टम भी लाजमी कंफर्म करे कि वो डिशेस उसके आइटम लिस्ट में पहले से अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, कुछ हद तक सही है। 2 वर्ड्स अच्छे यूज किए जो कि मैं सही मान लेता हूँ। आप बताएं अदील, अगर आप पिक कर दो, वरना फिर मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। यही है सर, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है इनको कि मतलब उनका स्पीड अप नहीं हो रहा प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ मील्स का, जिसकी वजह से वो चीज़ों को फिर मतलब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ को मतलब उस तरह से। तो ये सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे, स्पीड अप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको सिस्टम बनाना पड़ रहा है सर ये। वर्ड आप भी बिल्कुल ठीक यूज कर रहे हो, मैंने बिल्कुल वर्ड ठीक यूज किया, और इसको ऑल जिस तरह मैंने पहले कहा मैं मान भी ठीक रहा हूँ। लेकिन बेस्ट वर्ड क्या होगा, अगर कोई कीवर्ड्स, जिस तरह मैं बहुत बार यूज करता हूँ कि कीवर्ड्स आपने कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप फौरन से बोलो ये वाली चीज, क्या इसके लिए बेस्ट वर्ड होगा क्यूए या आईटी के टर्म में। जो स्पीड अप का वर्ड आप यूज कर रहे हो ये बहुत सही है, लेकिन क्या कहेंगे हम इसको। रिक्वायरमेंट सर जो उसमें होगी। नहीं नहीं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पीड अप का सिनोनिम कुछ मुझे बता दो। पहुंच गए हो, दोनों पहुंच गए हो। फास्ट। जामन खैरी। सर फास्ट। फास्ट इज नॉट दैट मच आईटी, इट्स अ जनरल इंग्लिश वर्ड। सर क्विक। क्विक। थोड़ा सा आओ ना अपनी क्विक उसकी तरफ, प्रोसेस। क्यूए टेस्टिंग की तरफ आओ, शायद पहुंच ही जाओ। ट्राई कर रही हो, अब अच्छी बात है। नॉर्मल हम क्या कहते हैं किसी प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के एक्शन लिए।
देखो ये 19-20 की चीजें Action, होती हैं action. जो सर इंटरव्यू में थोड़ा परफॉर्म वेल, आर यू करीब, perform बस वो वर्ड बोलने की देर है, बस करीब बहुत ज्यादा हो। एक्शन तो नहीं होगा सर इसमें? well. एक्शन भी समहाउ है, थोड़ा सा सोचें, माइंड में लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। सामा आप भी ट्राई तो लेना कम से कम। सर सीक्वेंस हो। सीक्वेंस का इससे क्या था, सीक्वेंस भी, हाँ आप लिंक कर रही बात आपकी कि सीक्वेंस वो ऑर्डर बने फिर आप इंटीमेट करें, चलो ठीक है वो वर्ड भी मैं खुद बता देता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि लंदन का एक रेस्टोरेंट था और इसको इस तरह एनालाइज कर लो कि वहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा था, तो प्रोसेस उनका मैनुअल था। अब उन्होंने इस प्रोसेस को बेसिकली ऑटोमेट करना है, ये इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि प्रोसेस पहले मैनुअल चल रहा है, यू डोंट हैव राइट टू के वेटर जाता है कोई जगह डाइनर पे आता है, उससे पूछता है आपका ऑर्डर क्या है, लिखता है टेबल नंबर 7 पे ऑर्डर, वेटर ये है, ये मेरे ऑर्डर है, इसने चिप्स मंगाया, इसने बिरयानी मंगाई, इसने मंगाया, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर अगला जो बंदा है वो दूसरे टेबल पर जाता है। उस सारी चीज़ों को मैनुअल को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास सिस्टम होगा या टैब होगा। जैसे उसने पूछा कि आपकी डील्स क्या है, नंबर 1 ऑर्डर किया, आपने फॉरन से सिस्टम में इंटीग्रेट किया, उसको ऐड किया, वहां से एक नोटिफिकेशन बजा जो ऑर्डर बना रहे हैं कि टेबल नंबर 7 पे ये 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, आपके बिरयानी और कोई बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक, ये रेडी करो। रेडी होगा तो एक इंटीमेशन होगा। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा अभी आपको बताने के लिए, उससे पहले बता रहा हूँ कि पहले पैराग्राफ से मुझे ये आइडिया हो गया, जो कि हबीबा ने और अदील ने काफ़ी हद तक बताया कि हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से फास्ट कर रहे हैं, एफिशिएंट कर रहे हैं, वर्ड ज़रूर यूज़ किए, और लेकिन एग्जैक्ट जो आप वर्ड यूज़ करोगे ना कि हम मैनुअल सेटअप को एक ऑटोमेशन में लेके जा रहे हैं, तो ये आपका थोड़ा सा मीनिंगफुल भी लगेगा, थोड़ा आईटी और टेक्निकल रिलेटेड भी लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो ये एनालिसिस का तरीका होता है। पता है फर्क कहाँ आता है 19-20 का इंटरव्यू में? जवाब हबीबा ने 110% ठीक दिया, अदील ने भी 110% ठीक दिया। उसामा का थोड़ा सा वेवर था कि वो जो लिखा हुआ था ज्यादा वही बता रहा था कि ये होगा वो होगा। मैं क्या क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम वो तो नहीं है ब्लाइंडली कोई चीज स्टार्ट कर देंगे, कोई सेंस होगी, कोई लॉजिकल, जिस तरह अब अल्लाह ताला कोई भी चीज बंदा कोई किसी को बनाता है, कोई ना कुछ की मीनिंगफुल चीज है कि क्यों हम उसका पर्पस क्या है करने का। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम कोई काम ऐसा, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक अच्छी जॉब सिक्योर करो। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स को जॉब सिक्योर मिलेगी तो डेफिनेटली मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा होगा। तो हर चीज़ का कोई ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक मैनुअल सेटअप को एक ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं बाय डूइंग सम एफिशिएंसी, कि उसमें एफिशिएंसी भी आप यूज करोगे तो वो ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्यूए में भी आप जब मैनुअल से इंशाल्लाह जब हम ऑटोमेशन पे जाएंगे, अब तो दिन आप करीब आते जा रहे हैं जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऑटोमेशन भी आप देखोगे कि चीज़ें जो आप मैनुअल करते थे एक्सेल पे टेस्ट केसेस, वो आपको खुद लिखने पड़ेंगे, सॉरी वो काम टूल करेगा आपके लिए, तो वो चीज़ आपकी फास्ट हो जाएगी। एक हुई मेरी बात? यस सर। तो ये जो असाइनमेंट है इसमें केस डिटेल बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने लिखा, जो अंडरलाइन चीजें ना आप ये पढ़ के भी देख सकते हो कि किस तरह आपका ऑर्डर प्रोसीड होगा, क्या होगा। ये तो भी एसआरएस जो मुझे आइडिया हुआ कि आप लोग पढ़ के कितना परसीव करोगे, क्या होगा इधर। इसके बाद ना इसके सक्सेसफुल सिनेरियोज हैं, मैंने आपको ये खुद पहले क्यों नहीं दिखाया। ये लिखा हुआ है कि डाइनर जो आके बैठेगा, वेटर उससे पूछेगा क्या चीज आपको चाहिए, पूरे 19-20 लिखे हुए हैं किस तरह ये प्रोसेस चलेगा। मतलब क्या वेटर किसको किस टेबल पे क्या देगा, उसका जब तैयार होगा ऑर्डर तो कौन सा बजर बजेगा, वो किस वेटर को साइन होगा, हर टेबल एक वेटर को साइन होगी। जैसे ही बार स्टाफ वाला या किचन स्टाफ वाला कहेंगे इनकी चीज रेडी होगी तो कौन सा जो वेटर है पिक करके किस रिस्पेक्टिव बंदे को देगा। अब मल्टीपल केसेस हैं, ये सिर्फ इसके ना सक्सेसफुल सिनेरियोज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जिसको हमने हाईलाइट कर दिया कि ये काम इस पूरे एसआरएस में हो सकता है, ये हमारे सिनेरियो बनेंगे। अभी इस पे मैं आ नहीं रहा कि कौन कौन से होंगे, मेन पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। और ये इसके ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज हैं कुछ जो हमने पीछे भी देखे, कुछ मिक्स हुए हैं कि ये भी हो सकती हैं। किस तरह आपकी सोच की बात है। सारे डाइनिंग करने जाते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, हम सब लाइक बिलिंग भी करते हैं, कभी कभी हमारे कार्ड्स लाइक डेबिट कार्ड वगैरह से, क्रेडिट कार्ड वगैरह से हम वहीं से कटिंग करते हैं, नेट कैश नहीं देते। मल्टीपल सिनेरियोज होंगे, हमने दिमाग को खोलना है इस असाइनमेंट में, हमारे कौन से सिनेरियोज इसमें फोकस हो सकते हैं। अगेन अ वेरी रियल टाइम एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि हर कोई खाने पीने का फूडी शौकीन होता है और हम लोग विजिट करते हैं विद रिस्पेक्टिव फैमिली मेंबर, तो हमें आइडिया है किस तरह सर्विंग हो रही होती है, किस तरह बाद में बिलिंग होती है, कोई स्पेशल आपकी थीम लगी हुई है, कोई प्रोमो है, 14 अगस्त है, ईद है, तो कभी कभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप रेगुलर कस्टमर हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जो हमने करना है अभी। मेन चीज जो समझाने वाली है ना आपको कि आपको हर एक का रोल समझ आना चाहिए। असाइनमेंट में ये दूंगा नहीं भी, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि है क्या। अब देखो एक्टर क्या होता, सामा यूज केस में एक्टर क्या होता था सर? ह्यूमन। एक्टर कहते किसको थे, क्या एक्टर करता है यार। अभी भी वही है माशाल्लाह, आपको 2 इंटरव्यूज होने वाले हैं और जवाब आपका फौरन वो नहीं कहते मुंह पे मारने वाली बात, खत्म करो बस देख के। एक्टर की डेफिनेशन पूछ रहा हूं मैं, मान क्यों वो है यार, लेकिन थोड़ा सा 2-3 लाइनें बोलो कि एक्टर हु बेसिकली स्टार्ट्स द इवेंट, हु बेसिकली ट्रिगर द इवेंट, ये इसका जवाब है। और ये अब मैं छठे पे भी दोबारा जाऊं वापस लेक्चर पे क्या? नो सर।
थोड़ा सा मैंने ये तो नहीं कहा उसामा जल्दी से जवाब दे दो, टाइम लिया तो करो सोचने का। आपका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप बिल्कुल सोचते नहीं हो राइट अवे ये जवाब है भाई। और ये चीज़ आपको 19-20 खुदा ना खासा फर्क डाल सकती है। मैं अभी जो चीज़ मैं गुस्से हो रहा हूँ उसकी रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता इंटरव्यू में आप ये चीज़ करो यार। खैर एनी हाउ, एक्टर इज बेसिकली जो आपके इवेंट को इनिशिएट कर रहा है, जो आपके इवेंट को ट्रिगर कर रहा है, जो इसको जिस तरह हमने वो पढ़ा था याद होगा आपको कि डॉक्टर पेशेंट का केस के पेशेंट इनिशिएट करता है अपॉइंटमेंट के लिए। खैर मैं इस पर जा रहा। तो बेसिकली ये बताया था कि वेटर क्या करेगा, किचन स्टाफ के पास क्या काम होगा, बार स्टाफ के पास क्या काम होगा, मैनेजमेंट क्या कर रही होगी, और उसके बाद जो डाइनर है वो बेसिकली सिस्टम को यूज़ कैसे करेगा ओवरऑल। ये कंसेप्ट है, जब असाइनमेंट रियल टाइम पे करेंगे तो उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि करना क्या है सिर्फ, तो दूंगा तो दोबारा एक दफ़ा बताऊंगा। यूज केसेस किस फॉर्म में लिखते हैं हबीबा? सैम्बल क्या होता है? डायग्रामेटिकली कौन सी डायग्राम की शेप कौन सी होती है? ओवल। ओवल, वेरी गुड। तो जितने भी आपको ये ओवल में नजर आ रहे हैं हमारे यूज केसेस होंगे कि यूज केस में इनपुट ऑर्डर होगा, फिर उसका ऑर्डर तैयार होगा, वो ड्रिंक सर्व करेगा, फूड सर्व करेगा, बिल को प्रिंट करेगा, कोई डिस्काउंट हो तो वो देगा, वो पे करेगा, एज अ कैश कर सकता है, इनपुट पेमेंट डिटेल्स होती है, वो हर बंदा होटल की मैनेजमेंट में स्टैट देखते हैं कितने यूजर हमारे डेली आए, कितना हमें मुनाफा हुआ, कौन सी चीज़ हमारी ज़्यादा बिकी, कौन सी हमारी हॉट डील्स है, किसी ने अगर ऑर्डर चेंज करवाना है अच्छा नहीं लगा तो वो, ये सारे हमारे केसेज हैं जो आप सोचोगे और आपको SRS से मिलेंगी। अब ये वो चीज़ है जो आपको छोटी सी मैंने असाइनमेंट एक एक्टिविटी करवाई थी, इट्स नॉट असाइनमेंट, जो आपने पेशेंट की और उसकी की थी कि यूज़र जो होता है आपका एक्टर वो सिस्टम के बाहर होता है, आपके जो केसेस होते हैं वो आपके अंदर होते हैं, जो ओवल शेप में ये केसेस हैं, कौन सा एक्टर किस यूज केस पे लिंक करेगा, ये सारे लिखे हुए कि वेटर ऑर्डर भी लेगा, ड्रिंक को सर्व करेगा, फूड को सर्व करेगा, बिल को प्रिंट करेगा, पेमेंट डिटेल देगा, किचन स्टाफ के पास क्या चीज़ आएगी, बार स्टाफ के पास क्या चीज़ आएगी। बड़ा इजी और अच्छे वे में बताया हुआ है पूरी असाइनमेंट के तौर पे कि एग्जैक्टली क्या है। इस तरह इसके ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज का भी बताया हुआ है। ये आपसे लिंक नहीं करती, लेकिन जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनको ये पता है कि इसमें कुछ चीज़ें रिलेशनल भी होती हैं कि किस तरह कोई चीज़ किससे कनेक्टिविटी हो रही है। इवन दो कि आपने जब बनाई थी असाइनमेंट मैंने आपको बताया था सेकेंडरी एक्टर और टर्शरी एक्टर का कंसेप्ट के मल्टीपल्स भी होती है, तो इसमें सिर्फ वो कंसेप्ट दिया हुआ है कि आपको नजर आ रहा होगा एक्टर वेटर भी है, बार स्टाफ भी है, किचन स्टाफ भी, और कैसे वो लिंक कर रहा है डायग्राम की फॉर्म में। तो वो बेसिकली इस चीज़ को हाईलाइट, ये आपसे इतना लिंक नहीं है, ज़्यादातर डेवलपर या जो भी DB स्कीमा के होते हैं उनसे लिंक कर रहा है, लेकिन नॉलेज हो तो अच्छी बात है कि ये बेसिकली प्राइमरी और टर्शरी का बता रहा है। ये मेन काम है जो आपको यूज केस की फॉर्म पे कौन देगा, अगर देता है तो PM। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि यूज केस PM का काम है, 90% ऑफ द कंपनीज में PM ही कर रहा है। अब QA का बंदा कहता है कि यार मुझे यूज केस की फॉर्म में चाहिए, तो इस तरह यूज केस एक लिखा जाता है। यूज केस का ऊपर नाम होता है, नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी। उसके बाद एक्टर होता है कि एक्टर कौन है, वेटर है, कौन ABC, गोल क्या है कि हमारा यूज, जिस तरह हमारा होता है ना टेस्ट केस साइन अप का है, लॉगिन का है, इस तरह इसका भी होता है कि गोल क्या है। यूज केस का गोल क्या है कि हमने इनपुट लेना है, पहला यूज केस है कि हमने इनपुट लेना है कि खाने में वो क्या चाहता है, राइट? अब पढ़ो ठीक इसकी है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि डाइनर जो बंदा आके बैठता है, ऑर्डर करता है, वेटर उसका ऑर्डर लिखता है, पुट करता है उसको सिस्टम में, क्योंकि हम ऑटोमेट कर रहे हैं, सिस्टम में डालता है, सिस्टम प्रेजेंट करता है किचन स्टाफ को, यार ये ऑर्डर है, इतना टाइम लगेगा इनको यहाँ पे, इतनी देर में हमने सर्व करना है, जितनी देर का भी ऑर्डर है, जिस तरह फ्रेंच फ्राइज है वो जल्दी बन जाएंगे, कोई तिक्का शिक्का बनवा रहा है उसमें टाइम लग जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ऑर्डर है क्या। अगला केस क्या है, ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है। उससे अगला केस क्या है कि किचन स्टाफ अनाउंस कर रहा है कि ऑर्डर रेडी हो गया है, जिसको भी वो इंटीमेट करेगा वो ऑर्डर लेके आ गया आएगा। अगला स्टेप क्या है, उसने प्रिंट कर लिया है, खाना उन्होंने खा लिया, अपने प्रिंट बिल करके देना है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स को अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, वेटर एंटर कर रहा है,